Ah shit, here we go again. कह के तंग आ गया यार मैं ये मेरा क्या सीन है ब्रो? क्या मतलब क्या सीन है? Was a bottle job for the ages. For the ages man. मतलब दुनिया याद रखेगी इस तरह की bottle job थी ये. And I mean, Pakistan couldn't defend 160 versus the USA. They couldn't chase 120 versus India. अगर तुम्हें याद हो पिछले शो पे मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक ही तरीके से जीतती है if they bowl first and bowl India out for 110. And I hate to be so right. 110 होता था ये चेस था. Oh my god. Crazy. But like before we get into all of the analysis, congratulations to all of our Indian followers, watchers और जो हमारे दोस्त हैं इंडिया में. गौरव नंदन त्रिपाठियों का खून. ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो on this dramatic win. And I mean ultimately I suppose you'd have to say India even deserved to win. They did deserve to win. मतलब 100%. I mean, batting में they were pretty poor. I'll be honest, they were pretty poor. पंत था एक outlier था, लेकिन वो वाली innings नहीं थी bro. काफी ज्यादा मिस टाइम शॉट्स थी, काफी हाफ चांसेस थे. गुड फॉर्चून था. 2-3 तो फुल चांसेस थे जो पाकिस्तान ने कैपिटलाइज नहीं किया. लेकिन बॉलिंग में द वे दे केम बैक, अमेजिंग. हम भी वी वर पुअर विद द बैट एज वेल. But they were amazing. Bumrah, oh my god. I mean, I've said it before, Saad, and I'll say it over and over and over again. कभी थकूंगा नहीं मैं बोल के कि currently, you know, contemporary cricket में best all format cricketer Jasprit Bumrah. Hands down. मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है. No one even comes close. No one scratches the surface. I mean, we all knew. हम बैठ के देख भी रहे थे. खैर, हम एक साथ नहीं देख रहे थे, लेकिन बैठ के देख रहे थे और मैं यही कह रहा था. बुमराह के ओवर है. डर एक बंदे से ही था और उसकी ने गेम चेंज किया ब्रो. बाबर रिजवान खत्म. 3 for 14. विकेटें भी बाबर और रिजवान दोनों की. शुरू में आया विकेट ली, बाद में आया फिर पहली बॉल के साथ विकेट ले ली. एंड आई मीन it was an absolute masterclass. 100%. That guy is, you know, bowling on a different planet. और मतलब मेन आपने लोग भी आउट कर दिए. इंडिया के आप मेन प्रोटैगनिस्ट थे. And he was deservedly player of the match. 100%. He was the difference between both teams, really. And India didn't even play Kuldeep. मैंने जब लाइनअप देखी मैंने कहा यार इंडिया रियली शुड हैव प्लेड कुलदीप. और उसके बाद जब इमाद वसीम इतनी लंबी टर्न मारा था मैंने कहा यार इधर कुलदीप शुक्र है नहीं है. वाकई मैंने कहा यार जैसी भी सरफेस हो ना आपको कुलदीप पाकिस्तान के खिलाफ खिला देना चाहिए. खैर उसके बगैर भी जीत गए. उसके बगैर भी वो जीत गए. मगर खैर यार सलाम है जसप्रीत बुमराह को. यू आर द प्लैटिनम स्टैंडर्ड इन क्रिकेट. और मतलब उस तरह की परफॉर्मेंसेस है जो ये वाली ऑन अ सरफेस वेयर सो मेनी बॉलर्स डिड वेल. इट वाज a tough job to you know stand up top, like up top कह लो या जो भी कह लो. He was really the best on the day. अच्छा, बुमराह की जो थी ना सबसे बड़ी अचीवमेंट इस मैच में, that wasn't taking wickets. That was breaking the Drake curse. Yeah, Drake वाला curse टूटा. Drake, by the way, who doesn't know, Drake bet on India prior to the game. और इतना ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिल रहा था. पता नहीं कोई $615,000 की bet थी जिसपे वो मिलियन पे नहीं पहुंच रहा था. Obviously India favorites थी. Mistimed bet. Drake 30 ओवरों बात करते ना 10 ओवर मार्क पे या 12 ओवर मार्क पे बहुत पैसे कमाने थे. You would have made a killing. You really mistimed that bet, but yeah, वो कर्स भी टूट गया और बुमराह ने वाकई तोड़ा है. No doubt. मतलब that is a performance, a bowling performance that is etched into T20 World Cup history. For sure. मतलब जब वो हाईलाइट रील्स निकला करेंगी ना बुमराह की ये परफॉर्मेंस आएगी और आनी भी चाहिए. Because he was just that brilliant. And it's not just an isolated incident. This is Bumrah day in day out, man. मुझे तो समझ नहीं आ रही थी जब ये लोग when Pakistan were leaving too many runs till the end, I was like, do they remember Bumrah? इनको याद है कि इंडिया के लिए बुमराह खेलता है और उसके ओवर पड़े. अब मजे की बात है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पे मुझे यही तप है. बुमराह होता ना होता, you never leave too much runs in New York. ये प्रूव हो चुका हुआ था. आपको पता है कि पहले बैटिंग थोड़ी सी इजी होती है, जैसे जैसे मैच आगे जाता है रन्स बनाने मुश्किल होते हैं. इंडिया की इनिंग्स आपके सामने थी. बिल्कुल. That's what you did. और फिर on top of that बुमराह को फेस करना है यार. एंड पे 2 ओवर है उसके. आपको ये दिमाग में होना चाहिए. 2 क्या, जब पहला हो भी गया था उसके बाद यार you take your chances versus the rest. You've got another over of Bumrah to go. Do you guys not know what Jasprit Bumrah is? अब तो जान गए होंगे. इतना तो है. हमें तो बहुत देर से नजर आ रहा है. हर फॉर्मेट में नजर आ रहा है. पता नहीं ये देखते नहीं है क्या करते हैं. I completely don't understand like what they do. This era of bowling will be remembered by Jasprit Bumrah. That's just how good he is. And I mean Pakistan really dropped the ball on that occasion, but
जरा बैक ट्रैक करते हैं हाँ। ना, आते हैं पूरी गेम को एनालाइज करेंगे शुरू से आते हैं ना। हाँ नहीं, मगर उससे पहले जरा मैं भी बताता चलूं कि पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में, जिंदगी कह रहा हूँ, इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान, ना जिंदगी है एक तरह से, सो इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान हैज never failed to chase 120 prior to yesterday, so that's a record. India has never defended a total as low as 120, so there's that. History बन गई है, और साथ ही दुख पता है क्या है कि कुदरत did निजाम for Pakistan. ब्रो सारी चीजें जो है हमारी फेवर में Yeah, yet they buckled. I mean, Prior to the Pakistan Toss won the toss, और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत। ठीक है. पाकिस्तान, if they had to stand any chance to win this, they had to field first, वरना कोई चांस था ही नहीं. तो वो आपकी फेवर में चीज गई. शुक्र करो वैसे अगर अभी हमने पहली बैटिंग नहीं की, 70 पे ऑल आउट थे. हो भी सकता था, हाँ, हो भी जाते 70 पे ऑल, क्योंकि फिर इन लोगों ने भी ट्राई की होती ना मारने की, नहीं चला होता वो. खैर टॉस आप जीते, ठीक है. ऊपर से यार लेट्स नॉट फॉरगेट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको मेंशन करना, पाकिस्तान गॉट द बेस्ट ऑफ द कंडीशंस यस्टरडे, विद द बैट, विद द बॉल. 100% कंडीशंस नो इंडिया से कई ज्यादा पाकिस्तान को फेवर किया. मुश्किल दोनों के लिए थी, ठीक है. ऑब्वियसली वी ऑल न्यू दैट अबाउट न्यूयॉर्क, ठीक है. सारी कंडीशंस, आउटफील्ड ले लो, ट्रैक ले लो, बट पाकिस्तान गॉट द बेस्ट ऑफ कंडीशंस. इंडिया के टाइम पे ओवरकास्ट बारिशें, पाकिस्तान के टाइम पे धूप निकल आई थी. The ball wasn't even doing as much. Yeah. So you have to take that into consideration. Then, यार शिवम दुबे dropped a sitter रिजवान का. जब वो ड्रॉप हुआ मैंने कहा ये आज अब तो पाकिस्तान ही जीत रहा है. ऊपर से सिराज ने बॉल भी मार दी. मैंने कहा रिजवान को बॉल नहीं मारते. पता नहीं अच्छा गलत प्रूव हो गए हम. एक सिराज ने बॉल मारी, चलो वो तो उसने जान कर नहीं मारी होगी, and apologize. And you would have thought के that would galvanize रिजवान as it mostly does, but not yesterday. एक दो और वैसे अजीब सी चीजें हुई थी. एक दफा सिराज को ही थ्रो लगी थी, वो भाग गया था एक और रन, एंड देन वंस पांड्या काइंड ऑलमोस्ट ट्रिप्ड अ पाकिस्तान बैटर. सो आई डोंट नो, ऑब्वियसली वो इंटेंशनल नहीं होंगी चीजें, मगर आई डोंट नो, मेरे हिसाब से रन नहीं भागना चाहिए जब आपको ही लगे, बट वो सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है. एंड दैट डिडंट मैटर इन द एंड, दैट्स नॉट व्हाई इंडिया वन, ठीक है. सो ये मत कहने लग जाना कि ओ बेराम ये क्या चीज पिन पॉइंट कर रहा है. मैं वैसे ही अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ. सिराज ने भी बाबर का ड्रॉप किया, चलो वो मुश्किल था, मगर दुबे वाला तो बहुत आसान था. तो यार टॉस आप जीते, सही है. कंडीशंस बेस्ट गेम की आपको मिली, ड्रॉप चांसेस भी हुए, दोनों आपके बेस्ट बैटर्स को. इससे ज्यादा कुदरत क्या बेचारी निजाम करे. बाकी आप पे है ना, सारा आप पे. If you're good enough, you'll do it. You defied कुदरत. You were like no, नहीं जीतना हमने. So basically बात यही है कि it's a pretty shit team. We did know that. कई दिनों से कह रहे, दिनों क्या महीनों से कह रहे हैं हम. इतना नहीं पता था कि इतनी shit होंगे. Yeah, I mean I wrote a piece on it, right? That they're not a top 4 team, but now I'm wondering if they're a top 8 team, right? That's where we're at. Yeah. Or that is a great fall from grace. और इन सब पे तो आएंगे अभी, बहुत ज्यादा बातें करने वाली. बट व्हेन आई सॉ नसीम शाह रिड्यूस टू टीयर्स, यू नो, सादी तुम मेरे साथ काफी देर से काम कर रहे हो, साल होने वाला है हमें भी काम करते हुए साथ. आई एम quite impartial to Pakistan cricket. मतलब I think with every passing day I'm more impartial to Pakistan's performances. ठीक है. और I mean I feel like ये तो जॉब की डिमांड भी है, बट पता है नसीम शाह को रोते हुए देख के ना दिल दुखा यार. They did him dirty. Yeah, Naseem Shah, that with kid, the ball, with the bat. The cojones on that guy, पूरी टीम को मिला के नहीं. हाँ, I guess if you combine the cojones of the entire team, तब भी नसीम शाह वाला हिसाब नहीं बनता. That kid has, he's a mentality monster. In the midst of mental midgets. Midgets. Right? All across the squad. मतलब जो all across the country. In the words of शोएब अख्तर, जो उस बच्चे ने जिगरा दिखाया ना, दलेरी दिखाई है यार. I understand उसको रोना क्यों आया होगा. तुम सोचो, तुम 22-23 साल के हो, जितने भी हो साल के, I don't know, और तुमने 3 for 21 ले लिया हो गेम चेंजिंग इंडिया के खिलाफ. तुम डगआउट में बैठकर तो ऑलरेडी फ्यूचर में पहुंच गए होगे, राइट? कि मैंने हिस्ट्री बना दी है, दिस स्पेल विल बी replayed for years to come. You would be there. And then you watch the team crumble the way it did, and then he came out to bat. और वो आखिरी 9-10 ओवरों में तो किसी से कोई चौका ही नहीं लगा. एक इमाद की कतरी थी बस, एज पे लगे. आखिरी 7 ओवरों में या 6 ओवरों में 2 चौके लगे. इमाद का भी उससे पहले लगा था. इमाद वाला चौका मुझे याद है. इमाद के चौके के बाद दो नसीम के और कोई चौका नहीं, और वो भी कोई 5-6 ओवर का गैप था उन चौकों के बीच. And a lot of people were saying बाद में कि ओ नसीम को प्रमोट क्यों नहीं किया. यार come on, these things are said in hindsight. वो
मतलब उसका काम नहीं है प्रमोट होना, ही इज नॉट अ बैटर, ही इज अ बॉलर, ही डिड हिज जॉब। आपके बैटर्स से उनकी जॉब नहीं हुई, दे फेल टू डू देयर जॉब एंड इट्स लाइक ये नहीं कह सकते कि नसीम को क्यों नहीं प्रमोट किया। एवरी सिंगल बैटर, pretty much, yeah. every single batter. I mean, if you're not able to chase 120, then yes, every single batter, including Rizwan, who was our highest scorer, लेकिन वो जिस तरह और जिस टाइम पे आउट हुआ है वहां से ही आप क्रम्बल कर गए। और सारे बैटर 1 से लेके जहां तक खेले हम, यार मतलब तुम ये सोचो, 8 खेले हैं बैटर सारे, सिवाय नसीम के। ये सोचो तुम कि नसीम was unbeaten on 10 of 4, ठीक है, नसीम बेचारा जितना कुछ कर सकता था उस पॉइंट पे उसने कर दिया, हो ही नहीं सकता। बॉलिंग में वो आया यार, जिस ओवर में आया ना, फर्स्ट 3 ओवर्स उसने विकेट निकाली है। कोहली, अक्षर और दुबे, ठीक है, हाँ दुबे वैसे दुबे तो अच्छा नहीं खेला, मगर नहीं, क्या डूब गया, हाँ उसका क्या, उसको थोड़ी याद रहेगी परफॉर्मेंस अपनी। और ठीक है, इंडिया आई एम स्टिल गोना से दैट दे डिजर्व दिस विन 100%। या दे वर द बेटर टीम, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। दे हैड सुपीरियर पेडिग्री एंड इट शोड। हाँ 100%, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है। नहीं भाई, ज्यादती एक्चुअली हुई है और वो इस टीम ने की है आपके साथ। इस टीम ने नसीम शाह के साथ भी किया। They've let him down, they've done him dirty. That kid deserves the world, and yet this is what he's getting. जैसे ही वो परफॉर्म करने लगा ना बॉल के साथ, मैंने कहा यार that's what Pakistan were missing in the ODI World Cup, right? And literally he does not deserve to be on the losing end. I know Amir and Haris Rauf also did extremely well. Amir was exceptional too. But जो नसीम ने कर दिया ना आपको कल, I feel like plus you add the batting to it. Yeah, he was the most hard done by. He has every reason to feel let down. और पता है मतलब obviously it matters, man. Look at his tears. ठीक है, रोने लग गया वो, he's crying. बच्चा है ना यार अभी, जो भी नहीं यार, passionate है ना। हाँ दिल दुखा होगा उसका भी कि यार ये हम कैसे हार गए। उसका दिल दुखा हुआ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, किन लोगों के बीच में फंस गया। मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा क्यों नहीं हुआ? आप क्यों नहीं हुए? मैं कनाडा क्यों गया हूँ नेचुरलाइज होने एज अ सिटीजन? मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गया? कनाडा ने भी आयरलैंड को हरा दिया ब्रो। Yeah, Canada be off to a winning start. But yeah, I mean, before we get to the batting, and we'll break it down, ठीक है? मानेंगे। I think the bowling was very very good. ठीक है, मोहम्मद आमिर भी exceptional. यार पंत कि क्या 3 कैचेस उसकी बॉलिंग पे निकले थे। एक शायद इफ्ती वाला था जो स्लिप्स पे निकला है, जो कि इफ्ती को तो स्लिप्स से निकाल ही दो यार प्लीज। टीम से वैसे अब निकालने, हाँ मगर टीम से पहले जरा स्लिप्स से तो प्लीज फौरी तौर पे निकालो। उसके बाद फिर 2 उस्मान खान वाले चांसेस। उस्मान खान वाले या उस्मान खान का एक तो चलो, ही वाज रनिंग बैक टुवर्ड्स द बॉल, आई कैन एक्सक्यूज दैट। लाला होता तो पकड़ लेता, लाला होता तो पक्का पकड़ लेता, फिर स्टारमैन सेलिब्रेशन ही मिल जाती। मगर दूसरा वाला जो कैच था, दैट बॉल वाज इन द एयर फॉर लाइक 5 seconds। आई थिंक वो फखर का कैच था। Yeah, I think Fakhar should have attempted that. I don't know क्या calling हुई है पीछे, but he couldn't even reach. And honestly, Fakhar is the senior player as well. He was at mid-wicket. And he's one of the safest fielders in even though he has dropped some crucial catches, but yes, generally you feel safe with Fakhar Zaman. Usman Khan बेचारा तो rattled था, he was all at sea. बाद में उस पे फिर आते हैं बैटिंग के दौरान। But यार मोहम्मद आमिर took 2 and 2 बाद में। पंत तो जडेजा 97 for 7 हो गई इंडिया, so credit to him, he gave away just 23 runs as well. And Haris Rauf ने पहला बहुत बुरा ओवर कराया। It was ridiculously poor over. Yeah, horrendous. मतलब 3 चौके लगातार टांगों में गेंदे दे रहे पंत की, ठीक है, बहुत बुरा स्टार्ट था। बट देन ही केम बैक, टुक अ विकेट, वो भी स्काई की, ठीक है। और स्काई बाय द वे हैज नाउ 5 फेलियर्स वर्सेस पाकिस्तान इन T20 आईज। अच्छा, बाय द वे मेरा इंडियन फैन से सवाल है, दिस इज इस पे तपना ना, ये बड़ा सही सवाल है। स्काई को टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करते हुए देखा है? Because I do not remember. मैंने उसे bilaterals में देखा है, and that is a big question mark on Sky. मैं इसे एक स्टेप फर्दर लेकर जाता हूँ। तुमने टूर्नामेंट्स बोला है, मैं भी एक क्वेश्चन पोज करता हूँ। Do you feel comfortable with Sky on a sticky wicket? नहीं, right? I wouldn't. और he's a brilliant batter. T20 का कमाल बैटर, मतलब he is changing the game. He has changed the game. मुझे थोड़ा सा इशू उससे ये है कि वो क्रंच मोमेंट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा। बायलैटरल्स में सेंचुरियां भी हैं और कमाल है। IPL में भी शानदार है।
यहाँ पे कुछ करे अब. Now is his time, bro. Yeah. This is his World Cup. He's he not, needs to do it. He's no spring chicken. हाँ. He's above 30. He's 32, I believe. 32, 33 yeah. ऐसा कुछ है Sky. He came into the team quite Quite late. बड़ी देर से उसका वो हो रहा था यार कि Sky को लाओ, Sky को लाओ. फिर वो आया और वो छा गया. मगर साथ की बात ठीक है, टूर्नामेंट क्रिकेट के अंदर स्काई की उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है. प्लस आई मीन एवरी टाइम वी हैव सीन हिम ऑन अ स्लो सरफेस. आई मीन आप लोग बता दो, आई एम नॉट मेकिंग अ क्लेम ओवर हियर. इफ यू गाइस रिमेंबर एन इनिंग्स जहां पे कंडीशंस बुरी थी बैटिंग के लिए एंड स्काई डिड वेल, तो yeah, just show that to me because it does seem to be a major caveat in his game. और स्पेशली जिस नंबर पे वो आ रहा था, हाँ. मैं तो उसे वैसे ही ऊपर खिलाऊं, लेकिन पंत वाली मूव उनकी सही जा रही है अभी. भाई पंत वाली मूव शुरू में मैं समझा नहीं था, मगर अब मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अकलमंदी कर रहे हैं वो पंत को फर्स्ट ड्रॉप पे खिला के. अच्छा, आई वाज ओरिजिनली स्केप्टिकल अबाउट द पंत मूव, but you know it's working out fine for them. He was their best batter. He's looked matches. He's looked extremely comfortable on this New York surface. I would say he has been the best batter across all teams on this New York surface. और फिर तुम्हें पता है उसकी भी वो रिवर्स वाली गेम तो है, अजीबो गरीब शॉट है, तो पंत भी देता है. अच्छा खेला वो, ऑफ कोर्स गुड फॉर्चून ही एंजॉयड, नो डाउट, बट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. ठीक है, उसको पहले आउट हो जाना चाहिए था. आमिर डेफिनेटली डिजर्व टू गेट हिज विकेट अर्लियर, नहीं मिली उसको, बट देन आमिर गॉट him and Jadeja off successive deliveries which kind of completely flattened India at that point. And then Haris Rauf was on a hat trick as well at a different stage. Rauf ने पहले स्काई को लिया, उसके बाद वो आकर पांड्या और बुमराह को भी ले गया successive deliveries पे. तो you can't really fault the bowlers till the end. 97 for 7 से 120 तक जो पहुंचाया ना ब्रो, वहां पे हमारी फील्डिंग एंड बॉलिंग वाज लूज. I mean there are a lot of things that Pakistan could have done better, Sadi. देखो हमने बात कर ली है, हारिस रऊफ was brilliant, मोहम्मद आमिर was brilliant, नसीम शाह was brilliant, शाहीन अफरीदी, I'm sorry, he wasn't brilliant. No, he was the least effective of your pacers. For sure. शाहीन को passing grade सिर्फ इसलिए मिलेगा because he worked over Rohit. अच्छा pressure डाला and then Rohit went for that same shot जिससे पहले छक्का मारा था. और by the way ये off his legs जो छक्का मारा ना शाहीन को, पहली दफा नहीं मारा उसने. In this exact fashion I remember ODI World Cup में भी मारा था. He tried that again because there had been 3 dot balls and उस ओवर में शाहीन ने अच्छी लाइन पकड़ ली थी. That was the best over he's bowled in this entire T20 World Cup and he hasn't bowled particularly well. Right? इस surface के ऊपर शाहीन अफरीदी के 29 runs का जाना is unacceptable. It is. You're शाहीन शाह अफरीदी. But चलो रोहित को आउट कर दिया. It is sad that आपके जो चारों पेसर खेल रहे थे उसमें से least impactful Shaheen Shah Afridi tha. Because he's supposed to be the cream of the crop, right? Not just Pakistan ka best pacer, he should be amongst the best pacers in the world. We should be having the Shaheen conversation in the same breath as, or well, we did at one point in the same breath as the Bumrah conversation. At one point. अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा. Before his injury, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब इंजरीज कंपेयर कर लो. इंसान के बच्चों की तरह ना, बुमराह भी इंजर्ड हुआ है, साल बाहर बैठा है. शाहीन भी इंजर्ड हुआ है. वो किस तरह वापस आया, उसकी किस तरह रिहैब हुई है, क्या है? शाहीन की या तो रिहैब ठीक नहीं हुई या he's lost his head या जो भी हुआ है वो मुझे नहीं पता. बट दिस इज हाउ इंडिया वर्कड ऑन बुमराह कि ये हमारा एसेट है भाई, इसको हम जाया नहीं करेंगे. और पूरा प्रॉपर रिहैब हुआ है, कुछ नहीं खेलोगे, फिर फाइनली वो वापस आया था ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले. Yes, दैट्स हाउ दे डिड इट. Proper ख्याल रखा. They did not rush him back. They made sure he got the best treatment possible. And look at him. He's bowling better than he's ever bowled. मतलब ये वाला बुमराह पोस्ट इंजरी बुमराह तो कोई नई चीज है. Bro, बुमराह यहाँ पे बाकी सारे बॉलर्स इतने बड़े गैप के बाद यहाँ दुनिया में. There is daylight between Jasprit Bumrah and the rest of the pacers in the world. Yeah. That's just how good he is. And there are some top quality pacers in the world. But yeah, I mean, look at him. How he's come back from injury and he's playing his best cricket, or that is testament to the good care that India have taken of him. और शाहीन की जो वो drop in form है, regression है, drop in form भी नहीं मैं बोलूँगा. At this point I'll say regression ही है. अच्छा, funny thing, I've heard शाहिद अफरीदी, इनके जो सुसर है, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद मैं बातें खोलूंगा. Going something behind the scenes, ये जो पॉलिटिक्स चलती रहती है ना इनकी, I think that's part of it as well, कि ये सारे लड़के सेटल्ड नहीं है. देखो, इंडिविजुअल क्वालिटी वी ऑल नो के शाहीन at one point was brilliant. Yeah, peak Shaheen was amongst the best. बाबर at one point हमारी शाइनिंग लाइट थी. Yeah. अब क्यों नहीं चल रही है? It's loss of form, it's politics within, क्या है? I don't know. बहुत reasons हैं इसमें.
पॉलिटिक्स भी काफी हुई है विद इन द टीम थैंक्स टू द मोस्ट रीसेंट पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन, द वॉलेटिलिटी इन द पीसीबी। हर 2 महीनों बाद नया चेयरमैन, रमीज राजा से सेठी से जका से अब मोहसिन नकवी, सेठी से जका से सेठी से जका से मोहसिन नकवी, यही हुआ था ब्रो। एक दफा चेंज हुए हैं। नहीं वैसे लाइफ में हाँ नहीं इस दफा भी ब्रो। अच्छा हाँ जी। नहीं सेठी से जका मैं तुम्हें दिखा दूं, सेठी से जका से सेठी से जका एंड देन मोहसिन नकवी। I do not remember this, Saad. मैं दिखा देता हूं तुम्हें। I remember Sethi replacing Ramiz and then Zaka replacing Sethi. And then Sethi came back, then Zaka came back. आप लोगों को ये भी याद हो तो बताना मुझे। Interim में दिखा देता हूं तुम्हें डॉक्टर। Interim is different. तो वही ना कि फिर हट के फिर क्या आ गया। Interim तो मेरे एक दोस्त के अबू भी आए थे बीच में। वो कसम से एक वो हाँ एक अंकल भी आए थे, वो भी आए थे। 3-4 दफा हुए। नौरू के अबू आ गए थे interim chairman. I went and met him and yeah, that was something. But anyway. Coming back to the game, ठीक है, I wouldn't fault the bowlers too much, even though शाहीन पे थोड़ा criticism बनता है। रोहित wicket aside, he was poor. अक्षर से जो इसने स्कोर खाया है बीच में, I mean 2-3 तो लकी भी था। हाँ मगर जो इसने बाउंसर कराया और वो ऊपर से उसने दी है, लाइन ही, हाँ वो बहुत अच्छी शॉट थी, लाइन ही खराब थी। You don't need to try these things, man. This is New York. You bowl it in the stumps. बस वो बॉल ही अपना काम कर देगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पिच पे देखो बुमराह ने क्या किया, नसीम ने क्या किया और फिर शाहीन ने क्या किया। That's the difference. I mean जिस क्वालिटी का वो बॉलर है या एटलीस्ट होता था, you expect better. And the same goes for his performance versus the USA. पहले चलो पाकिस्तान इंसाइसिव नहीं थी, ठीक है, वहां तो सिर्फ 3 आउट किया आपने यूएसए के खिलाफ, यहाँ पे तो आपने ऑल आउट किया ना इंडिया को, ठीक है। So there were a lot of things that they could have done better, man. They could have conceded lesser extras. By the way, एक और रिकॉर्ड था, पाकिस्तान पहली दफा इंडिया को शायद ऑल आउट किया T20s में। अच्छा, doesn't matter Saad. नहीं रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे। Useless record, ठीक है। खैर मैं बोल रहा था बेराम आज से दिल हार के तू मुझे बात ही नहीं करने दे रहा मेरी। करने दे यार। कर कह रहा था lesser extras would have helped, ठीक है, फिर से कराई है वाइड इन लोगों ने और वो भी भागे हैं रन्स उसके ऊपर, सही है। एंड देन ओवरथ्रोज हुई हैं। क्यों हुई हैं ओवरथ्रोज? फजूल की ओवरथ्रोज हुई हैं। आई कैन काउंट एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस। देन हाफ चांसेस थे, पकड़ लेते शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। पंत ही चलाना, पंत के ही हाफ चांसेस थे। He made you pay, and that is Rishabh Pant, man. He is that quality of a cricketer. He is amongst the very best in terms of taking the game away from the opposition, right? 5 से 6 चांसेस मैंने गिने थे। अच्छा निकले हैं। हाँ, दो तो उस्मान के ही थे। 2 उस्मान के थे, 2 नहीं वो शायद अक्षर था, 1 इफ्ती का था। हाँ ये तो मुझे याद है। और भी हाफ चांसेस इफ्ती पहुंचा ही नहीं ना टाइम में। हाफ चांसेस, फुल चांसेस नहीं। मिस टाइम के आगे गिर रही है वो इफ्ती को तो छोड़ ही दो, पता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्लिप्स में क्यों रखते हैं और बार क्यों रखते हैं? निकाल दो यार उसे स्लिप से प्लीज। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि उसे अब टीम से भी निकाल दो। Yeah, he doesn't have much defense anymore and we'll come to him. Zero defense, bro. क्योंकि यार अगर आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है डेथ ओवर्स हिटिंग और आप 9 बॉलों में 5 चक्कर जा रहे हो और फुल टॉस से आप खेल नहीं पा रहे, फुल टॉस पे आप आउट हो गए हो। 3 फुल टॉस है, फ्री हिट वाली। आप नेट पर वालकर के खिलाफ भी फुल टॉस पे आउट हुए थे, याद है? याद है मुझे। तो फिर कौन सा एफटी मेनिया यार? Where'd the mania go? इस मैच में 3 फुल टॉस हैं, एक फ्री हिट की फुल टॉस एंड यू कुडंट कैपिटलाइज, और तीसरी फुल टॉस पे आउट हो गया। क्या कह सकते हैं? और वो भी डेथ में। बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई होगी मगर बुमराह ने अपने आखिरी ओवर में फुल टॉसे भी दी हैं। 2 फुल टॉसे दिए हैं। एंड यस श्योर, बुमराह की फुल टॉसे बड़े लोग कह रहे हैं मारना मुश्किल होती है। भाई ये लोग इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं, दे शुड गॉबल फुल टॉसेस स्पेशली ऑन अ सरफेस लाइक दिस, जहां पे आपको पता है कि सरफेस इतना कुछ कर रही है। व्हेन द सरफेस इज टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन यू कैश इन, राइट? या Surely. Simple is that. और वो भी नहीं कर सके। और इसलिए डिजर्व करते हैं। साथ ही एरन जोन्स वुड नेवर वो खड़का देता फुल टॉसों पे, उसने नहीं छोड़नी। एरन जोन्स आपकी मिडिल ऑर्डर से बेहतर है। एरन जोन्स इस वक्त आई वुड टेक हिम। मैं खिला लूं पाकिस्तान के लिए उसे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। नहीं इस पे ऑनेस्टली हम मजाक नहीं कर रहे। ही इज अ बेटर मिडिल ऑर्डर बैटर्स देन आवर बैटर्स। ही इज अ बेटर मिडिल ऑर्डर बैटर्स देन आवर बैटर्स। क्या तब चढ़ गई? एरन जोन्स एक ही आदमी है साथ। एरन जोन्स इज अ बेटर मिडिल ऑर्डर बैटर देन आवर बैटर्स। अब ठीक है, एरन जोन बस कर दे। अच्छा एक और चीज जो ये कर सकते थे, और ये मैं वैसी अभी बातें कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से हारे, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट दे कुड हैव डन बेटर, ठीक है? हारे ये बहुत मुख्तलिफ वजहों की वजह से। हर वजह द इंटेंट in running between the wickets has been really poor by Pakistan in both games. Bro भाग ही नहीं रहे, डरते हैं, पता नहीं क्या।
आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मगर अगली टीमों को देखो तो वो इनर रिंग फील्डर पे रन भाग लेते हैं, ये लोग भागते ही नहीं है। एक दो भागे इस तरह के मैक्सिमम। Also, why is this not the game plan? You could have gotten there in singles. You put pressure on the opposition by taking singles on singles on singles and then the odd boundary. This game is done. ये इतनी देर तक इस तरह का मैच था, 2 छक्के लगते मैच ही मुक गया था। 48 runs of 48 balls with 8 wickets in hand. वहां से आप हारे हो। Yes. All out भी नहीं हुए। I don't know what the odds makers were saying, but इनका जो win predictor था, that was giving Pakistan ICC वाला an 8% chance. Pakistan an 8%. Sorry, India an 8% chance. Pakistan a 92% chance. वो 92 दूर ही रहा करो पाकिस्तान से भाई। 93% चांस देते थे, 91% चांस देते थे। अच्छा ब्रो, मतलब के आप ऑल आउट भी नहीं हुए ना। 48 और 48 हाँ, with 8 विकेट्स इन हैंड। एग्जैक्टली। ऑल आउट हो जाते मैं कहता यार स्टूपिड्स, ऑल आउट भी नहीं हुए। किया क्या है? I don't know, I have no idea इन लोगों ने क्या किया। they left too much for later and I mean चलो फिर आ जाएं ब्रेकडाउन पे। आ जाओ यार। सबसे पहले तो अब ये सारी टेक अवेज है पाकिस्तान की चेस की, एंड आई थिंक ईच ऑफ देम हैड सम वेटेज। We'll decide later after we've discussed all of them कि ज्यादा वेटेज किसको दें, ठीक है? अच्छा, I've got 3 moments जहां पे मुझे पता है। मैं तो we're gonna go through the entire chase. First of all, I think Pakistan did underutilize the power play. When the ball is hard for sure. and batting is easier and it's not doing too much क्योंकि धूप निकली हुई है, आप इंडिया को उस तरह की कंडीशंस नहीं मिली बॉलिंग वाली जो हमें मिली, ठीक है, या पाकिस्तान को मिली है। So I feel Pakistan when they scored 35 for 1 in the power play, they underutilized it big time. इंडिया ने 50 for 2 किया था पावर प्ले में अपने, ठीक है, उसी से अंदाजा लगा ले। इंडिया buckled for 119 ब्रो, उसके बाद रन ही नहीं आए। ब्रो कोहली और रोहित को आपने निकाल लिया जल्दी और वो 50 for 2 मार गए। पहले 3 ओवरों में रोको was gone, ठीक है, they still got to 50 for 2. And credit to India for that. That's a major battle won. Yeah. India would have been extremely happy with that power play. हाँ। Yeah. मतलब वहां पे अगर आप 50 रन मार गए हो उन कंडीशंस में, तो आपको पता है कि आगे जो मुश्किल होना है, वो 119 पे ऑल आउट हो गए थे डिस्पाइट स्कोरिंग 50 इन द फर्स्ट 6। वहीं में मैच आपको भी नजर आ रहा है कि जैसे जैसे इनिंग्स आगे गई है इंडिया के लिए मुश्किल हुई है बैटिंग करनी, तो यू हैव टू समवॉट टारगेट द पावर प्ले। बाबर आउट हुए, भेज दो फखर को यार, हम लोग कह के थक गए। मैं और साथ तो खैर फकवान चाहते थे, वी वांटेड फखर एंड रिजवान टू ओपन एंड माइट हैव इवन मेड सेंस बिकॉज़ इफ ही किल्स द गेम अप टॉप दैट्स गेम, ठीक है। फखर का अभी हम वापस स्टैट्स नहीं दिखा रहे आपको, अगर आप पिछले शो देखते आ रहे हो तो आप देखो फखर की पूरे करियर में भी और इस साल भी, लुक एट हिज परफॉर्मेंस व्हेन ही कम्स इन द पावर प्ले, व्हेन ही स्टार्ट्स बैटिंग इनसाइड द पावर प्ले एंड व्हेन ही स्टार्ट्स बैटिंग आउटसाइड द पावर प्ले। एंट्री पॉइंट जब उसका पावर प्ले में होता है, ही डज significantly better. इस साल तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इट्स लाइक द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, और वरना ओवरऑल करियर में भी एवरेज बेहतर है उसकी, ठीक है, स्ट्राइक रेट सेम होगी, एवरेज बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है, हल्की सी बेहतर होगी, बट पॉइंट इज यार वो एक्सपीरियंस्ड बंदा आपका सीनियर प्लेयर। उस्मान को आप वहां पे डीप एंड में जहां फेंक रहे हो, उस्मान को हम कितनी दफा कह चुके हैं नंबर 4 पे ट्राई कर लो, स्पिन के खिलाफ वो फील कंफर्टेबल विद दिस गेम, मगर नहीं, बस सब कुछ आयरन इन है। ये टाइम था फखर को भेजने का, अगर आपने उसको ओपनर नहीं भेजना था तो कि जा यार पावर प्ले में थोड़े से रन अगर दे दे, जस्ट किल दिस गेम फॉर अस ताकि हम सिंगल्स ले लें। मतलब सेंस ही नहीं बन रही थी ना उस बात की। It's so tragic. फखर के 2 से 3 शॉट्स लग जाती, एक तो प्रेशर रिलीज, इंडिया के ऊपर सारा प्रेशर, अगर नहीं भी लगती तो गया था ना, है ना के बाद। And you give him the harder ball, right, and the inner ring fielders, power play conditions, ताकि फखर थोड़ा कैपिटलाइज कर सके। आप लोगों ने नहीं किया कैपिटलाइज। बाबर आजम कब तक बोलेगा कि we failed to capitalize on the power play? And also failed to capitalize on the power play as well. नहीं, खैर he got out, 13 था वो 10 बॉलों में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये लोग सिराज को रोक रहे हैं, बुमराह को मार रहे हैं। I mean, बाबर ने शॉट तो अच्छी मारी थी, उसके बाद जो बॉल पड़ी थी ना उसे, वाओ। I mean, वही पता है ना हमें यार कि उठ जाती हैं वहां पे बॉलें, बट या बुमराह इज बुमराह, he got the better of Babar over there and क्या सोच के he outclassed Babar, no doubt. But यार बाबर ने बाद में एंड में ये बोला था कि we were targeting 40 to 45 in the power play. अगर आप 40 to 45 टारगेट करोगे ना तो फिर 35 ही बनेंगे आपके most days. You aim for the stars and at the minimum you land at the moon. ठीक है, ऐसा ही होता है। आप टारगेट कर लेते 50-55, इंडिया ने भी तो किए थे ना 50, सब कहते हैं यार हमें भी इतने तो करने ही करने हैं वरना मुश्किल पड़ जाएगी। आप टारगेट तो करते हैं, अगर आपने टारगेट ही नीचे का रखा हुआ है तो फिर तो 35 ही बनने हैं। अगर आप शायद 50-55 टारगेट करते आपके 45 बन जाते, मैच जीत जाते, खत्म। ये मैच 2 बॉलों में मुक सकता था। That's how quickly you could have killed this game and you didn't.
You kept taking the game deep, and Saadi, I'm sorry, the take it deep philosophy is dead in modern T20 cricket. स्कॉटलैंड को देखो, स्कॉटलैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो यार, उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो 200 मारा है, 201, किसी ने 50 नहीं मारा, सब तेज 30 करके चले गए। ब्रो वो तो चलो बैटिंग फर्स्ट था ना, बैटिंग सेकंड। कल स्कॉटलैंड ने क्या किया, 150 ऑड का टारगेट था, 13 ओवर में चेस ब्रो। आई थिंक एंटीगा वाली कंडीशंस कुछ बेहतर ही होंगी, जो भी है 13 ओवर में चेस करें यार, वो उनको पता है ना कि वो इस तरह इंग्लैंड को निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली तो आप क्यों नहीं जा सकते हो इस पे? अगर स्कॉटलैंड मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रही है तो आपको क्या मसला? ये टिमनेस कब खत्म होगी यार? आप थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स सोचते हो, कहते हैं यार पता है क्या, इवन दो दिस चेस इज राइट अप बाबर एंड रिजवान वैली, एंड इट वाज, दे हैव नो एक्सक्यूज ऑफ वॉचिंग दिस चेस। ठीक है, ये उनका चेस था। आप सोचते हो कि यार पता है, फखर के 2-3 लग गए ना शुरू में, रन रेट बिल्कुल खत्म। और चलो यार, आपने बाबर रिजवान से ही रिजबर वाली ओपनिंग करा दी, आप पावर प्ले में फखर को भेज दो, वन डाउन। उस्मान बेचारा आया सादी, ही लुक्ड कंप्लीटली एट सी। पहले भी उससे फील्डिंग एरर्स भी हुए हैं शायद, मे बी दैट वाज प्लेइंग ऑन हिज माइंड, होता ही है ऑब्वियसली इतने बड़े ओकेजन में। उसने तो नहीं देखा हुआ ना ये, ही इज नेवर प्लेड दिस गेम बिफोर, ही इज नेवर प्लेड दिस लेवल बिफोर, ही इज अ लीग प्लेयर। ठीक है, जब वो बैटिंग करने आया उस्ताद, उससे तो टच ही नहीं हो रही थी, वो तो बीट ही हो रहा था सिर्फ, बहुत बीट हुआ है। फिर उसका एक वो चौका लगा है, फिर उसने 1-2 सिंगल नहीं, और फिर ही वाज हिस्ट्री। ब्रो उसके हमें पता है थोड़ा सा एग्रीकल्चरल प्लेयर है, उसके पाँव नहीं हिलते और पाँव नहीं हिल रहे थे बिल्कुल, और ही वाज स्टक। बहुत बुरी, उसकी गलती नहीं है इसमें, मैं अभी भी कह रहा हूँ उसकी गलती नहीं है, गलती टीम मैनेजमेंट की है जिसने वन डाउन भेजा उसे। फखर क्या स्पॉट था वो, यस, गेम सिचुएशन देखते हुए। अगर आपने वैसे ही फखर को 4 पे रखा हुआ ठीक है, लेकिन इस गेम की सिचुएशन में इफ यू वर स्मार्ट इनफ, दिस वाज फखर स्पॉट। वो सीनियर प्लेयर होता, वो बाहर आता, रिजवान से बातें शातें करता, सेट कर लेते। जिस तरह वो आया था बहराम, जिस तरह वो खेल रहा था, आपको लग रहा था ना ही इज गोना किल ऑफ द चेस। भाई यही पावर प्ले के अंदर होता तो ही वुड हैव। फखर का एक छक्का लगा है ना, 2 लगे थे तो पाकिस्तान एक छक्का एक चौका, हाँ, एक छक्का एक चौका, 1 more hit in Pakistan would have won, right? एक छक्का और लग जाता तो सिंपल सी बात है। चलो आप फिर गेम को सुपर ओवर में ले जाते। आई विल नॉट ब्लेम फखर टू मच, सिर्फ मैं ये बोलूंगा यार फखर अपने थोड़े मैचअप का वेट कर लेते। I mean, वो शॉट उस वक्त खेलने वाली उस वक्त शायद जरूरत नहीं थी। आई अंडरस्टैंड दैट ही वुड हैव वांटेड टू किल द गेम एज वेल। को सोच रहा होगा यार एक छक्के की बात है, लग गया, गेम ओवर। ठीक है, और वो भी उस बेचारे के कंधे को लग गई, वरना चौका हो ही जाना था। लेकिन यार वो उस टाइम पे इट वाज poor shot selection at the time, and plus जब आपको पता है कि इंडिया will have to bowl one of Jadeja और अक्षर, फखर you just wait for those guys man, तुम्हारा मैचअप है वो, you murder that matchup। ठीक है, तुम्हारा ही मैचअप है वो। सो आई वुड हैव वेटेड, और मैं क्या ही अपने आप को डाल रहा हूं, मैं कौन सा खेलता हूं पाकिस्तान के लिए, बट कन्वेंशनल विजडम सजेस्ट्स दैट परहैप्स वेटिंग फॉर अक्षर और जडेजा वुड हैव मेड मोर सेंस, बट आई वुडंट फॉल्ट द इंटेंट एज मच। आई वुडंट, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इररिस्पांसिबल शॉट बाय फखर। फखर ने भी यही सोचा होगा कि मैं गेम किल कर देता हूं, आगे फंस ना जाए। श्योर इट वाज एन इररिस्पांसिबल शॉट इफ यू थिंक ऑफ हु इज बोलिंग द डिलीवरी। आप नीचे आ रहे हो, वो शॉट करा रहा है, बाउंसर मार रहा है, लाइक आप प्री मेडिटेट क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू चार्जिंग डाउन फ्रॉम द वर्ड गो? देख लो ना आप। और प्लस अगर आप आ भी गए और उसने बाउंसर करा दिया, जस्ट डोंट गो थ्रू विद द शॉट मैन। इतनी इनिंग्स देख ली अब न्यूयॉर्क पे, डू यू नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस पिच टू पुल ऑन? सिर्फ रोहित ही कर पाए। मतलब फखर भी कर लेता अगर वो ना मारता वो शॉट, राइट? बाद में अपने बॉल का वेट कर लो यार। जब फखर आया और उसने मारा ना, मैंने उस वक्त मेरी पूरी फैमिली साथ देख रही थी, एंड yesterday they were like, Behram, today just be a fan with us, हमें पता है कि तुम बहुत सीरियसली लेते हो, तुम ये सब कुछ कर रहे होते हो, बट आज जरा फैन बनकर देखो, हम सारे साथ देख रहे हैं। वो बेचारे भी बड़े सैड थे, माय नीस वाज क्राइंग अ लॉट। एक तरफ नसीम रो रहा है, दूसरी तरफ ताशमिन रो रही है। मेरे लिए मुश्किल हो गया था उनको रोते हुए देखना यार। इट्स टफ टू वॉच पीपल क्राई लाइक दैट, नॉट अ जॉब फॉर द फेंट हार्टेड, खास तौर पे सीमो को नहीं रोते हुए। चलो ताशमिन को तो मैं प्यार कर सकता हूँ, इजी कर सकता हूँ, उसको तो मैं नहीं कर सकता। उस बेचारी की क्या गलती थी उसकी, बट एनीवे ठीक है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्ले हो गई। could have promoted फखर। उस्मान क्या ही करता, he was completely at sea. It wasn't his fault man, अगर आप हो ही इस लेवल के प्लेयर, एंड मतलब ट्रूअर पिच पे वो चल जाएगा, चल जाएगा वो, उसकी मुझे मसला नहीं। इस तरह की कंडीशंस में इतने बड़े मैच में उसको थोड़ा सा आप ईज इन करके भेजो। Do you think that perhaps on the New York surface Saim Ayub was a better bet than Usman?
नहीं, ये हाइंडसाइड वाली बात है यार। मैं खिलाता यही टीम, जस्ट बाय द वे। मैं भी यही टीम खिलाता। I think they got the team right. मेरी टीम do not think they got the batting order right. If you've been watching this podcast, we've been wanting Fakhar and Rizwan to open for a hot minute. And again, I'll say this, नहीं भी करे ना वो open, रिजवान बाबर ही समझ रहे हैं कि हमारी चेस है ये, तो बाबर आउट हुआ तो यार यू सेंड एन एक्सपीरियंस गाय एंड यू डोंट सेंड आउट द गाय हु इज प्लेइंग हिज फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप एंड जो इतने प्रेशर में अभी उसने कैचेस भी छोड़े हैं, हाफ चांसेस ही सही। मेजर टर्निंग पॉइंट इन दैट चेस वाज प्रोबब्ली रिजवान्स विकेट. One of the major that's when to my family I said, yo, India is ahead in this game now. Ab scene off hai. Yeah. We've watched too much cricket, too much Pakistan cricket to know कि कौन से trigger points होते हैं हमारे, and that was one of them. Rizwan out हुए, मेरे साथ एलेक्स, हम ऑफिस भी देख रहे थे, तो एलेक्स स्टोरियां लिखता है ना, हमने पॉइंट्स टेबल बना दी, मैंने कहा लिख दे ब्रो, स्टोरी स्टार्ट कर दो, स्टोरी जस्ट डू इट. अक्सर ही ऐसा होता है. वैसे कभी कभार स्पोर्ट इज फनी, यू राइट एन एंटायर पीस, गेम एंड में बदल जाती है आपको, बट यू नो इट, पूरा पीस बदलना पड़ता है. पाकिस्तान कि ये, आई मीन रिजवान वाज एंकरिंग राइट, एंड आई वाज लाइक चल रिजवान तू कर ले एंकर, मगर अब फिर तू एंड तक लेकर जा, इफ यू वांट टू टेक इट डीप. सो आई थिंक द टेक इट डीप फिलॉसफी इज डेड, बट दैट्स नॉट टू से इट कैंट वर्क ऑन ओकेजन. इस दफा तो नहीं चली, पाकिस्तान कंटिन्यू टू फॉल प्रे टू इट, बट इफ इट वर टू वर्क, रिजवान वाज द मैन. सीनियर बैटर, यू फिनिश द गेम. और इंटेंट उसकी वही थी कि मैं डीप जाऊंगा यार, तो फिर ये क्या शॉट मारी है. पहले भी जब बुमराह आया ना, इसने चांस लिए, तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह के खिलाफ ही क्यों चांस लेते थे. ऊपर से यार फ्रेश स्पेल, एक बॉल तो देख ले, एक बॉल खेल लो बुमराह की, फिर चलो कुछ ट्राई करना है तो चलो, आई वोंट फॉल्ट यू टू मच, बट एटलीस्ट यू सी आउट वन डिलीवरी. वो बैठ गई बॉल, क्रॉस बैट बॉल विकेटों में आ रही है, बैठ गई. अगर वो बाउंस ठीक होता तो शायद लग जाता उसका शॉट, मगर हमें तो ये पता है, दिस इज इंफॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी नो, कुछ राइज करती हैं, कुछ बैठ जाती हैं. दैट्स न्यूयॉर्क फॉर यू. Brain dead. Yeah. Brain dead decision at that moment. Complete brain fade. I don't know what he was thinking, but that was the one time where Rizwan needed to feel कि यार मैं end तक खड़ा रहूं, मेरा खड़ा रहना बड़ा जरूरी है. That was not the shot to attempt. ऊपर से यार मार किसको रहे हो? You cannot do that to Bumrah. Even on a true surface that might be hard to do to Bumrah. यार IPL नहीं देखा भी आपने, कितने कम लोगों ने मारा है उसे, गिन सकता हूं मैं लोग. I don't know man, I don't know. ठीक है, so that just made absolutely no sense at all. ठीक है, बॉलें जाया की होंगी, रिजवान ने काफी डॉट बॉलें खेली हैं, बट एट वन पॉइंट जब ये लेग साइड पे सिंगल स्क्वाट कर रहा था, मैं कहता ठीक है रिजवान तू करता रहे. अगर यही करना है ना, तो फिर तेरा एंड तक खड़ा होना लाजमी है. जब वो आउट हुआ, मैंने कहा यार हु इज गोना डू इट नाउ, राइट. होप्स थी मेरी ये शायद शेडी कर ले. नहीं, इमाद वसीम PSL में तो he took it deep and won Islamabad United a title, but this is international cricket, this was New York, and बाकी सब कुछ एक तरफ. ठीक है, एक तो मुझे वैसे ही वो इंटेंट भी नजर नहीं आई. आई डिड नॉट सी एनी इमाद वाज़न्ट फिट, शायद he wasn't fit, भाग नहीं सक रहा था, भाग ही नहीं सकता. अच्छा, और ऊपर से वो नसीम के अगर तुम चौके देख लो, यार इमाद क्यों नहीं कर सकता था? कितनी दफा तो वो रैम शॉट मारता था, जब हम कहते थे कि क्यों मारे, जब जरूरत थी तब मारी नहीं. अच्छा, और ऊपर से यार एक जो ये कम्स डाउन कि वो फिट नहीं था. एक जो चौका मारा, वो भी कतरी वाला. द वन पॉइंट इन दिस गेम वेयर आई वाज लाइक ओके दिस इज गेम ओवर, पाकिस्तान हार गया, वाज व्हेन अक्षर पटेल बोल्ड हिज लास्ट ओवर. जो 3 डॉट्स, 3 नहीं ज्यादा ही थी, लास्ट बॉल पे सिंगल 4 डॉट्स थी शायद भाई. yes. और इमाद ने वही एक कट शॉट अटेम्प्ट किए, कुछ 4 दफा लगी उसकी आखिरी बॉल पे, उस पे भी सिंगल आया. दैट वाज हिज मैचअप. ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अगर आपके खिलाफ खेले और आप लेफ्टी हो, और आपके पास एक शॉर्टर बाउंड्री वाला भी एडवांटेज था शायद. ब्रो देखो उनकी अक्षर की स्मार्टनेस देखो कि उसने उसको लेग पे नहीं देनी थी, बीच में भी नहीं देनी थी, बॉल कराई और तेज मारी. खेल क्या कर लोगे, ज्यादा सिंगल नहीं यार, वो वाली शॉट की जगह तू चल, आई नो ऑफ की बॉल है, मगर अब तुमसे वो शॉट नहीं लग रही, यू ट्राई टू मूव इट ओवर ऑन द लेग साइड. एक छक्का तो बहुत जरूरी था कम से कम ओवर में, कोई इधर उधर शफलिंग करके कुछ तो करो. एंड दैट वाज स्मार्ट ऑन अक्षर पार्ट के, उसे पता था कि बस इधर कराते जाओ, सिंगल लोगे ज्यादा से ज्यादा ले लो. That's brilliant. नहीं और यार, that's cricket man. You've got to be innovative at that point. इमाद should have realized कि यार बुमराह का आगे एक ओवर पड़ा है, ठीक है, और अगर अक्षर को अभी नहीं मारा तो ये गेम हाथ से निकल जाएगी. ठीक है, अक्षर को that was the make or break over. कम से कम एक छक्का लगाना जरूरी था उस ओवर में. और ये ठीक है, यू नो डाइसी ट्रैक तो था, मगर कोई ऐसी भी बॉलिंग नहीं हो रही थी अक्षर पटेल की वहां पे कि आप उसको छक्का नहीं लगा सकते. कोई ऐसा सीन नहीं था. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, अक्षर को पता था कि ये और कुछ नहीं करेगा. एक बॉल कराई है ना उसने, इमाद ने, वो गया दूसरी, तीसरी, चौथी,
I mean, what the hell, man? Imad gets you 1-6 in that over again. एक छक्के की तो खैर बात रहेगी. दूसरी तरफ शादाब खान. यार शेडी भी गलत आउट हुआ. शेडी खेल रहा था सिर्फ एज अ बैटर ये मैच. एक फील्ड उसने बहुत जबरदस्त की थी जिसमें बचाए थे उसने. उसके बाद एक ओवर थ्रो करके वो भी उसने कैंसिल आउट ही हो गया ना वो तो. फिर उसके बाद पता, आई स्वेयर टू गॉड, ये बाकियों से एलेक्स से भी पूछ लेना, मैं बैठा हुआ मैंने कहा पांड्या ऐसे शॉट कराएगा. शॉट कराई है पांड्या ने, वही हुआ. उसने मारी है कि ये करता है पांड्या. फिर पांड्या ने वो सेलिब्रेशन भी मारी और नॉन सेलिब्रेशन व्हाटएवर दैट वाज. बट एनीवे क्या कहते हैं, टू इजी. इंडिया न्यू इट कि ये करेंगे वो करेंगे. सारा गेम प्लान उनके सामने था, पाकिस्तान उन्हें देता गया. या तो होना कि शादाब की वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग शॉट है. नहीं है, दैट्स नॉट हिज शॉट. अगर इस तरह आउट होता तो मैं कहता चलो यार वो अपनी वो शॉट ट्राई करता. रिजवान पे एज ब्रेन डेड एज दैट वाज फ्रॉम रिजवान, अपनी शॉट ट्राई कर रहा था. बस पहली बॉल पे क्यों कर रहे हो तुम, बुमराह के खिलाफ क्यों कर रहे हो, तुम्हें और मौके मिलेंगे. सिराज पे क्यों नहीं चांस ले रहे तुम लोग? Why has Mohammad Siraj given away just 19 runs in 4 overs, right? उस पे तो चांस ले सकते थे आप. अर्शदीप पे चलो थोड़े बहुत लिए, अर्शदीप थोड़ा पिटा भी, बट again, I mean, Shady at this point is a senior player, and that was an irresponsible shot. और वही बात है यार, इनमें से किसी के कोई लगे ही नहीं कि एंड में नसीम के लगे. वो बेहतर खेल गया इन सारों के सारों से. The ball's on that guy, man. The ball's on that guy. Minerals. तुमने सही बात की है. I tweeted that the cojones on Naseem are more than most in this team, but they are more than everyone else combined. Yeah. Maybe आमिर के साथ हम थोड़ा हार्श हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आमिर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी. आमिर was good. Amir was really good. और ठीक है, रऊफ का एक बहुत पुअर ओवर था, but the way he came back was exceptional. Yeah. Right? अच्छा. So you can't take that away from him either. अच्छा, last चीज तुमने ऑलरेडी बात तो कर ली हुई है, but this was absolutely detrimental. It was criminal that you're missing full tosses at the death. इफ्तिखार अहमद, यार I'll be honest, शायद थोड़ा हार्श हूँ मैं, लेकिन he needs to go, man. इफ्तिखार मुझे 2 पैनाडोल ला दे. वो भी नहीं ब्रो, 4 पैनाडोल की जरूरत है इफ्तिमेनिया को. 4-6 पैनाडोल की जरूरत है. इस टीम में इफ्तिमेनिया हैज बीन सो डिसअपॉइंटिंग. जितने चांसेस, जितना बैक इफ्तिमेनिया को पाकिस्तान ने और हमने भी किया. हमने किया यार, था वो पाकिस्तान में बेस्ट पावर हिटर एट द डेथ, लेकिन नहीं है ना स्पेसिफिकली वर्सेस पेस. और पता है सादी, पिच का कसूर होता ना तो मैं माफ भी कर देता. फुल टॉसिंग, वो भी थाई हाई in your wheelhouse, tailing towards the leg side. यार आप फाइन लेग के ऊपर उठा दो. क्या किया इफ्तिमेनिया ने? ये 2 दफा तो फुल टॉस पे आउट हो गया इस वर्ल्ड कप में. और मतलब आपका तो ये रोल है, you're supposed to be the finisher at the death, you're supposed to be Pakistan's best in that particular role. He's finished off Pakistan's chances pretty much. और यार 5 of 9 इफ्तिखार, come on man, ये कोई इफ्तिमेनिया तो नहीं है. नहीं मेनिया तो कैसे था ही नहीं है. ये criminal bro. I mean, I'm sorry Ifti, but I think it's time to go, man. Words are not enough to describe the disappointment in Iftikhar. Just bring in Saim Ayub ahead of him. I don't care, man. This was his time to shine and tell the world कि यार ये देखो मैं जाते जाते एक दे गया हूँ यहाँ पे performance World Cup में, you know. Nah, bro. आपका तो ये this role was tailor made for you. आप ही बने थे इस रोल के लिए. पूरा पाकिस्तान आपको बैक करता रहा. At least anyone who talks sense, because you were doing it for quite a while. It's not like you can do it. मगर जिस तरह रॉयली फेल किए ना on the big stage, plus given the fact that he's probably not mid-30s, right? इतना तो तुम और मैं शोर्टी सा कह सकते हो. भाई तुम 32 साल के हो, मैं 30 साल का हूँ. तुम क्या कह रहे हो इफ्तिखार मुझसे 5 साल बड़ा है, मैं तुमसे 3 साल बड़ा है? सवाल ही पैदा नहीं होता. So whatever his true age is, look, I'm not ageist. If you're good enough, you belong. Age is just a number. But you're not good enough now. Not good enough. ये तो inexcusable performances हैं. Because चलो यार, बाकी जो भी हो, ठीक है, सब बुरा खेले हैं. This was your role. और पिच पे जब बॉल पड़ी नहीं, पिच इक्वेशन से निकल गई. बात ये है ना कि तो आपने 3 दफा यार, एक दफा फ्री हिट पे, 3 दफा, ठीक है, फ्री हिट वाला इसने मिस किया, फिर इसने आउट हो गया ये उस पे. एक और भी कहीं नीचे फुल टॉस, एक इमाद ने भी शायद जाया किए. नहीं, आई थिंक इमाद ने भी की थी. यस. तो यार फुल टॉस से अगर आप इस पिच पे जाया करो, फिर तो आप डिजर्व करते हो हारना. सिंपल इज दैट. फिर तो आप 100 पे आउट कर लेते हो ना, फिर भी मैं कहता डिजर्व करते हो आप हारना. हाँ, मतलब ऑनेस्टली रात को मैंने सोचा
कि कहाँ हम मैच हारे हैं। और दो पॉइंट्स जो थे ना, रिजवान का ट्रिगर पॉइंट था एक, और ये दूसरा इफ्तिमेनिया कुडंट कैश इन ऑन फुल टॉसेस। अच्छा, 4 जो मेन है ना, हमने शुरू में कहा था कि विल वेट ऑल ऑफ देम, राइट? If I were to weight all of these things that we've just said, हमने शुरू से लेकर एंड तक बैटिंग की बात की है, ठीक है? I feel like even though you underutilized the power play, game wasn't dead. आप वहां से रिकवर कर सकते थे, तो उसको मैं उतना वेट नहीं दूंगा। हालांकि अगर इंडिया ने 50 for 2 किए, आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए था कि हमें भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, वो पुअर था। आप फिर उसके बाद गेम देखो ना, you're 48 of 48 मैन, सिंगल्स चाहिए। 3 बिग मोमेंट्स थे ना, बिगर देन द पावर प्ले, इवन दो आई डू फील दैट दे अंडरयूटिलाइज्ड द पावर प्ले। और वो फखर वाला जो कॉकअप था, भेज देते शायद बेहतर होता, वो डरता मत, उस्मान की तरह बोन आया हुआ ना होता बेचारा उस्मान, तो ही वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब रैटल्ड, कंप्लीटली रैटल्ड। आई फील लाइक द रिजवान डिसमिसल, एक तो द टाइमिंग ऑफ इट, ठीक है, द फैशन इन व्हिच ही गॉट आउट, देख ले यार तू एक आधी बॉल, फिर कर ले जो तूने करना है, या तू बस एंड द खेल। सो रिजवान डिसमिसल, इमाद का वेस्टेड ओवर ऑफ अक्षर, एंड देन दोस फुल टॉसेस दैट यू मिस्ड। या एग्जैक्टली, ये हाफ चांसेस जो गए हैं ना, उनसे बड़ी चीजें। Yeah, 100%. Yeah, 100%. मतलब that's where you pretty much lost it. और यार it was so disappointing to see my family. Obviously उनको क्या पता ज्यादा चीजों का, वो तो स्कोर देखते हैं और बॉल्स देखते हैं, कह रहे नहीं यार हमने बड़े मैचेस देखे हो जाते हैं। मैंने कहा यार ये नहीं होता यहाँ पे, नहीं होता, ये खत्म है मैच। The minute Rizwan got out, I was like India are on top now, and the minute Akshar bowled that over, I was like Pakistan won't win this. No. And my niece was in disbelief. वो बेचारी ना थोड़ी पैशनेट हो गई, वो कह रही नहीं देखना आप जीतेंगे, ये जीतेंगे। It broke my heart as well. बाद में वो बेचारी रोने लग गई, वो रोने लग गई थी आखिरी ओवर में, तो नसीम को भी रुलाया, नीस को भी रुलाया। थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट। या मेरी कजन है सानिया आपा, वो रो रही थी apparently. It was a tough one to stomach, man. Just the fact that Pakistan had the best of conditions with bat and ball. Bro, I mean, this game will live long in the memories of all cricket watchers. You ruined Naseem's moment, man. This was the Naseem game. Right? Yeah. ये वो गेम थी जिस तरह शाहीन की 2021 में थी. This was the Naseem game. क्या करे बंदा। आमिर की थोड़ी रिडेम्पशन आर्क भी होती है इसके अंदर. हारिस रऊफ came back really well. Those 3 guys I won't fault. शाहीन could have done better. अच्छा, और वो शाहीन का आखिरी ओवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. अजीब 2 पे 2 हो रहे हैं. Exactly. अच्छा, हमने क्यों नहीं ये सोचा, पाकिस्तान ने क्यों नहीं सोचा कि हमें डबल बनाने चाहिए? क्योंकि जब इमाद वसीम बैटिंग कर रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, तो वो भागेगा क्या ब्रो? ही वाज़न्ट फिट. और डॉट बॉलों पे डॉट बॉलिंग, 52 डॉट बॉल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट मैन. इट फेल्ट लाइक मोर. दैट्स हाउ मेनी दे वर. बाबर ने बाद में बोला भी है कि टू मेनी डॉट बॉल्स, बट ऑनेस्टली डूड, लाइक सम ऑफ दोस एरर्स, स्कूल बॉय स्टफ कह लो या बस नॉट इंटरनेशनल क्वालिटी कह लो. ठीक है, आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको पता हो कि बुमराह का एक और ओवर है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ज्यादा रन उस टाइम पे. सोचते नहीं उस ओवर में, तो वैसे ही नहीं बनने, रनजे नहीं बननी, रनजे. हाँ, यही हमें डर था ना जब बाबर वापस कैप्टन आया था. यार आई स्वेयर टू गॉड साद, वी सेड इट बैक देन एज वेल कि बाबर को ये नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज ही कम्स इन विद अ लॉट ऑफ बैगेज. वो जो बैगेज था ना जिसके साथ ये आया था, व्हेन ही रीटुक द रोल, ठीक है, और वो सारी सियासत हुई थी शाहीन वाली एंड ऑल दैट पॉलिटिक्स, वो बैगेज जो है ना, अब उस पे मल्टीप्लायर लगा दो 3 का. That's how much it has gotten, and it is, you know, it has reached unprecedented heights. Babar captain fine. Field placements, bowling changes, everything was on point. I swear to God, it was on point. बहुत फिट कप्तानी की है. किसी ने नहीं देखना, किसी ने याद भी नहीं रखना. People are out with their pitchforks, and they're out for Babar. जो कि सही बात है ब्रो, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस वो है. We're not going to blame you. Yeah. बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब ऑब्वियसली तमीज नहीं, होलिस्टिकली तो यू कैन ब्लेम हिम ना. ब्लेम तो मैं वो कह रहा हूँ, करो थोड़े से तमीज के दायरे में रह के जितना करना है करो, क्योंकि है गलती तो है. अब वही द आयरनी ऑफ इट ऑल इज दैट yesterday he captained really well. No one will remember that obviously, and they have good reason not to remember that. 100% right. और ये स्ट्रेटजी वगैरह अप्रोच की भी तो बाबर को ही सेट करनी है ना. तो बैटिंग इनिंग्स में तो आपने सही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया. यार इमाद से तो इन हाइंडसाइट में था शाहीन को मार दो कह रहा हूँ, भेज दो, उससे शायद एक आधी लग जाती, गेम ही किल करनी थी ना. I mean, वही, these are things said in hindsight, but you know, sending Shaheen in as a pinch hitter is not completely out of the box. उन्होंने भी तो अक्षर को ऊपर भेजा था टैकल.
अगर आपने At that लेफ्टी भेजना था तो बोलो जाके, rather than telling इमाद to take the game deep, tell शाहीन to go and have a crack at it. लगती तो लगे, आउट होता था आउट हो जाए. अगर शाहीन के एक आधा लग जाता है वहां पे तो बस खत्म. हाँ, लेकिन फिर बहराम में यही कहूंगा, ये हाइंडसाइट में. हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ हाइंडसाइट वाली बात है. मैंने तो कभी पहले सोचा भी नहीं था, मैंने ऑन द स्पॉट सोचा है. ठीक है, बट यार बाबर का वो बैगेज जो है ना, इस हद तक आप पहुंचा है कि अब लोगों से बर्दाश्त नहीं होना. और पाकिस्तान आर looking at a potential first round exit, especially if you look at the forecasts in Miami. कल वो जानीज of the podcast में बता रहा था. By the way, shout out to Links_94. बॉय पता नहीं कब से मेरा कंटेंट देख रहा है. I was shocked. वो क्रिकाजी डायरीज की भी कुछ वीडियोस देखी हुई थी उसने. I was like, damn man, this guy is an OG follower. So yeah, looking at the forecasts, USA Ireland washout kills Pakistan. In Ireland, Pakistan washout kills Pakistan. ठीक है. Forecast है बारिश की. Forecast boys नहीं बताया मुझे, मैंने खुद नहीं चेक किया. उन्होंने कहा it does not look good in Miami. Now Miami is a little bit away from Fort Lauderdale. मैं गया हुआ हूँ दोनों जगहों पे. घंटा है या इतना तक का रास्ता है. चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना देख के बताएंगे. नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो हाँ देख के ही बताएंगे. अभी तो कनाडा वाला, अभी तो कनाडा वाला आना है. बट यार अब अगर तो ये फर्स्ट राउंड एग्जिट होते ना, बाबर को खुद छोड़ देनी चाहिए कप्तानी. हाँ नहीं सीरियसली. You don't want to continue with all of this baggage. अच्छा वो एक अलग बात है. Do you think he will do that though? नहीं. He might. Do you think he would have expected a first round exit? नहीं, लेकिन नहीं करेगा. I know it. यार सादी पाकिस्तान में कप्तानी नहीं छोड़ते लोग. I mean इतना तो उसने हमें दिखाया ही है कि he does enjoy the power. अच्छा मुझे वरना वापस ना लेता. अच्छा मुझे बताओ, अगर फर्स्ट राउंड एग्जिट होता है, will वहाब रियाज रिजाइन? वहाब रियाज की तो मुझे समझ ही नहीं आती. नहीं, will he resign? Absolutely not. Him and Mohsin Naqvi are here to stay forever. Or at least till there is an overturn in government. हाँ, तो फिर बाबर भी I don't think he'll resign. क्यों? यहाँ पे बाबर की गलती नहीं है. Just by the way, बाबर की बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानियों की बात है. कुर्सी बहुत प्यारी होती है यार, कुर्सी नहीं छोड़ते. तुम बात सही कर रहे हो. कुर्सी की ताकत यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है. दुनिया में हर जगह लोगों को बहुत पसंद है, मगर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पसंद है. वहाब रियाज की तुमने बात की, मुझे कुछ चीजें पूछनी है तुमसे. कुछ चीजें पूछनी है. पूछ ले ब्रो. सबसे पहले तो आई डोंट नो इफ यू वर कैचिंग द ट्रांसमिशन प्रायर टू द टॉस एंड एवरीथिंग. ये क्या टोपी पहनाई है स्टार वाली, उसे व्हाइट टोपी स्टार वाली टोपी पहनाई है. उसने तो पूरे पाकिस्तान को टोपी पहनाई है. खुद जैकेट पहनी थी, टोपी हमें पहना गया. बात तो सही. Yeah, but anyway, I did not understand why there was this whole huddle. Why are you, a selector, part of the huddle? Selector who is a team manager? Yeah, senior team manager. जिसके नीचे आते हैं मंसूर राणा साहब, जो कि हमारे पता नहीं कब से टीम मैनेजर थे. अब वो उनकी शायद डिमोशन होगी, इनकी प्रमोशन होगी. अब उनको क्या करना पड़ेगा कि वो सीनियर टीम मैनेजर बने. उसका भी कोई उन्होंने दिया हुआ है पाथवे के हाउ टू बिकम अ सीनियर टीम मैनेजर. कोई पाथवेज नहीं है इधर भाई. if you Saadi, if you know the right people, if your friends are powerful people, you get jobs. इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता. कोई पता नहीं, हम ही उठाए जाए. मगर एक जूता पड़ा है इस वाली एडमिनिस्ट्रेशन पे भी. और वहाब रियाज, हम तो मोहसिन नकवी को बड़ा कहते हैं ना कि why are you being so hands on? तुम चेयरमैन हो, तुम्हारा इतना काम नहीं है, तुम पीछे जाकर स्ट्रक्चर ठीक करो. Look at the way cricket is run in this country and fix that. ठीक है. और वो जो हम डिमांड्स देते हैं हमेशा, वुमेन्स PSL, चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, इंडिया नहीं आता तो बाकी मैचेस इधर हो और स्टेडियम अपग्रेड करो. ये तो बड़ी बेसिक सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रिक्वायरमेंट्स हमारी. वी आर नॉट आस्किंग फॉर लॉट ओवर हियर. मोहसिन नकवी पे तो हम हमेशा तनकीद करते हैं, वहाब रियाज पे तो हम ज्यादा नहीं करते. एंड वन ऑफ आवर जानीज आल्सो वांटेड अस टू ब्रिंग दिस अप. आई थिंक इट वाज उमेर. ठीक है. क्या सीन है? Why is he so close to the team? Why is he in team huddles? तुमने देखे कोई और? जॉर्ज बेली इज द ओनली अदर सिलेक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि जरा थोड़ा हैंड्स ऑन है. वो भी टीम हडल में नहीं होता. ठीक है. ये सीनियर टीम मैनेजर है ना ब्रो. टीम हडल में ना यार सिर्फ टीम होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो. और चलो कोच, ठीक है, या चलो एट बेस्ट ऑल द कोचेस, नॉट द मैनेजर, नॉट द मीडिया पीपल. मैनेजर और टोपी भी. हाँ, so someone, if you guys know the story, please let me know कि वो टोपी वाला क्या सीन था. What ceremony was that? What does that signify? क्यों टोपी पहनाई है वहाब रियाज को इस तरह? मुझे देखकर बिल्कुल मजा नहीं आया. अच्छा, just by the way, मुझे कोई पता है पाकिस्तान क्रिकेट जो काफ़ी अरसे से देख रहा है और सही तरह देख रहा है, मेरी इस बात का जवाब दे. जब आप क्रिकेट देखते थे, जब वहाब खेलता होता था, did you think he would be a good chief selector? No. Did you think कि वो मैनेजमेंट में कभी आएगा? No. What is he doing over here? I'll give Wahab this one thing, ठीक है, jackets aside, and I wrote a piece on him. अब मुझे होता है कि मैंने डॉन में वहाब का ही पीस लिखना था. ठीक है.
एक बात मैं बोलूंगा यार, ऑन द फील्ड वहाब रियाज ने 110% दिया ब्रो। वर्ल्ड कप्स में बहुत अच्छा खेला, वर्ल्ड कोई कप फर्क ही नहीं, कोई उसमें कुछ मैं कह नहीं रहा नहीं बोल रहा मैं, मुझे तब चढ़ी हुई है आपको। World Cup Wahab was definitely a phenomena. Yeah. He brought out his best when the stakes were high. और यार पिटे ना पिटे, अच्छा खेले, जान पूरी मारता था, always gave it 110%, left everything out in the field. I respect Wahab Riaz for that. For that only. And thank you for your services over there. Yeah. अब प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट को और खराब मत करो यार। जान जाओ प्लीज, जान छोड़ दो। मतलब अच्छा खैर एक और बात है ब्रो, क्या ये हमारी गोल्डन जनरेशन थी? I mean सादी, अगर मैं 3 साल पहले चले जाऊं 2021 वाले T20 वर्ल्ड कप में, इवन मे बी स्लाइटली बिफोर दैट, ठीक है, जब ये साउथ अफ्रीका को उस तरह का मैचेस हरा रहे थे, याद है तुम्हें? I think both of us would have agreed कि ये पाकिस्तान की golden generation है, and I think not just Pakistan supporters, but cricket watchers around the globe would have expected big things from them. The regression has been catastrophic. Maybe catastrophic is not as strong a word. Cataclysmic. That's how, you know, terrible or whatever. Like magnitude of regression इस हिसाब का ही है भाई। और मतलब कभी कभार मुझे नहीं होता यकीन, और कभी कभार होता है। शादाब खान की स्लाइड देख लो, फ्रॉम बीइंग द MVP in the 2022 T20 World Cup to this, not just the Pakistan MVP, one of the tournament MVPs, right? If not for Sam Curran, that was Shadab Khan's tournament. 2021 में चलेगा, शादाब ने वो 4 लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उस सब से आओ इस टूर्नामेंट पे, where you cannot give or afford to give Shadab Khan an over. No. That's where we're at right now. Right? आपका 6th bowler इफ्ती था, for good reason. मैचअप उसका बन रहा था लेफ्टी वाला, ठीक है, 2 लेफ्टी थे. Wasn't even a terrible over apart from that Akshar boundary. I mean it was pretty. वाइडे शाइडे आ रही थी कुछ. Like पे करा चैनल नहीं करा पा रहे ना ये लोग. यार इस विकेट पे बड़ा सिंपल था. कंसिस्टेंसी नहीं है इस विकेट पे बहुत सिंपल चीज करनी थी. विकेटों पे करानी थी. इसलिए तो मुझे शाहीन पे ताप है उस बाउंसर की. यार क्यों ट्राई कर रहा है बाउंसर? यहाँ पे तो कोई पता नहीं तेरा बाउंसर पंजा ही निकल जाए, क्योंकि पिच के कोई आइडिया ही नहीं है. व्हिच बाय द वे अपेरेंटली वो कमेंट्री में बातें कर रहे थे कि टेक 6 months for drop in pitch to settle, और इसको सिर्फ 5 में. आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजंस ना. अभी तो रिसेंटली तो लगी थी, 5 महीने पहले तो बनना शुरू हुआ था ये. मैंने अभी न्यूयॉर्क पिच पे ना तफसील से रिसर्च और भी करनी है, बिकॉज जैरेड एंड आई आर रिकॉर्डिंग फुट मार्क्स ऑन दिस स्पेसिफिकली. सो आई विल नो मोर द नेक्स्ट टाइम आई मीट साद. सो होल्ड योर हॉर्सेस ऑन दैट. बट यार हाँ, गोल्डन जनरेशन थी ये प्लेयर्स थे उतने अच्छे. रिग्रेस हो गई है टीम, ठीक है, एज अ होल रिग्रेस हो गई है, and it is really unfortunate to see because big things were expected of them, and they have not only crashed and burned, but they have bottled a game that could have changed their entire narrative in this tournament. Right? ये जीत जाते, लोगों ने यूएसए भूल जाना था. ऐसा ही है ना. अब तो ये पाइल ऑन हो गया ना. खैर यार छोड़ो यार, क्रिकेट विकेट यार छोड़ो. कोई पढ़ाई छड़ाई करो और करो तो एम्पावर एजुकेशन कंसल्टेंट्स के साथ. यस, क्योंकि यार वो जो काम करते हैं ना विराम, वो इट्स अमेजिंग. आपके पूरी एप्लीकेशन, कॉलेज एप्लीकेशन से लेके वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि बाय द वे वो बता रहे हैं 98% सक्सेस रेट है उनकी वीज़ा एप्लीकेशन. वाओ. उसके बाद वो अकोमोडेशन में भी आपकी हेल्प करते हैं अब्रॉड, बाय द वे. हाँ, दिस इज़ फॉर UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया. और उसके बाद फिर ये आपकी अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं. और सिर्फ यहाँ तक नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर 6 months तक बेसिकली ये लोग आपकी मदद करते हैं टू सेटल इन, और वो आपके साथ होते हैं, जो आपके इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं. That is amazing, man. These guys are doing God's work, and I'm not just saying because they're saying this because they're sponsoring us. I am so happy that these sort of people are sponsoring us. ठीक है, मैं यही वाली स्टोरीज आगे लेकर जाना चाहता हूँ, and I want to be promoting this because यार I was a 17-year-old when I went abroad to study engineering in Canada. वो भी वाटरलू में खतरनाक बच्चे फेल हो जाते हैं वहाँ पे. अटेम्प्टेड सुसाइड रेट इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इज क्रेजी, इट्स रिडिकुलस. अटेम्प्टेड, ठीक है, बट या अच्छा उसमें भी अवेयरनेस रेज हो, क्योंकि कभी कभार बच्चों को इस तरह के इन्वायरमेंट्स में डाल देते हैं जहाँ पे उनसे नहीं होता, एंड इट कैन बी सो इंटिमिडेटिंग. इट वाज सो इंटिमिडेटिंग फॉर मी एज अ 17-year-old. आई वाज एन A स्टूडेंट इन पाकिस्तान. मतलब मेरा जिंदगी में एक C आया था, बाकी A's ही थे ज्यादातर, B's भी एक आधा ही था. तो उसके बाद मैं वहाँ गया हूँ एंड आई फेल्ड कपल ऑफ कोर्सेज. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल. पढ़ाई का तरीका बिल्कुल फर्क होता है. पाकिस्तान में एक तरीके से पढ़ा जाता है, तो रट्टे होते हैं ना ब्रो. इवन इफ यू टेक OA लेवल्स आ जाते हैं रट्टे यहाँ पे, ठीक है.
मगर वहाँ पे यार आपको असाइनमेंट्स करनी होती हैं, प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करना होता है. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ एजुकेशन, a completely different model. So if these people are out there helping young kids settle, और यार मतलब I cannot begin to tell you how big of a bonus that is. If you have an if you're thinking about going abroad, why not go for these guys, right? क्योंकि आपकी इतनी चीजें आसान हो जाएंगी, आपको इतनी कम टेंशन होगी knowing कि your accommodation will be taken care of, your visa जिसमें 98% सक्सेस रेट है वो कर देंगे, एप्लीकेशन में आपकी मदद कर रहे हैं, आप 6 महीने के लिए बाहर हो वो तब भी आपकी मदद कर रहे हैं. What more can you ask for? And the best thing about them is कि उनकी जो पूरा टीम है ना जो आपको इस चीज में हेल्प करती है, they're all ex-international students. उनका जो CEO है दानिश दादा बॉय, जिसकी हम लास्ट टाइम भी बात की थी, what a name! What a name! वो जो है वो भी बाहर से इंडियन यू से पढ़े हुए हैं. So they're all ex-international students. They'll help you guys. और एक और बहुत फिट बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली यहाँ पे एजुकेशन, एम्पावरमेंट सब कुछ प्रमोट करते हैं. तो if you want to go with Empower Education Consultants, आप जाओ उनके पास, आप बोलो कि हम प्रो स्पोर्ट्स को देख के आए हैं, वो आपको 50% डिस्काउंट देंगे आपकी फीस में. That is amazing, man. Yeah. I would jump on that offer. And I know a lot of students watch us. मुझे अक्सर कमेंट्स में नजर आ रहा होता है कि यार हम तो CIS की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स आ गए हमारे. यार अगर आप सोच रहे हो ना बाहर जाने का, क्योंकि obviously that's a task on its own in this economy, right? A lot of people might not have that privilege, but if you do, look at these guys, give them a look and educate yourself via their help and get empowered. Also, on top of that, सिर्फ ये नहीं है bro, up to £5,000 की वो scholarship भी देते हैं UK, and up to what? 50,000 USD. No. Yeah, up to 50,000 USD. That is insane. US and Canada. 50 grand? Yeah, that's what they That did. is a lot of money. If that's a typo, then I'm sorry. शायद 5,000 USD हो, मगर कोई पता नहीं यार, क्या पता 50 हो. क्या ये मैं कंफर्म करके नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगा, लेकिन स्कॉलरशिप जरूर है. Yeah, so go and give Pro Sports का reference and get that discount. And honestly, trust me when I say this, you need that help. ठीक है, आप मैं तो चलो 17 का था, आप 25 के भी हो मेरे ख्याल से आपको शायद जरूरत पड़ जाए, क्योंकि बहुत इंटिमिडेटिंग होता है पाकिस्तानी बच्चों के लिए. एक तो बाहर जाना, अकेले खुद रहना, अपने काम खुद करना, एंड ऑल द whilst you're like taking care of yourself, manage school, because school is intense, right? कोई हल्का फुल्का काम नहीं होता, पूरी जान लगती है. I have also worked abroad. पढ़ाई ज्यादा मुश्किल थी. That is the most stressful period in my life. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में जो मैंने टाइम गुजारा है, that is till date my biggest accomplishment. ठीक है, बहुत फट जाती है यार, हाथ में आ जाती है. तो yes, definitely, sign up, jump on the opportunity. And I mean, thank you so much, Danish Dada Boy, for sponsoring us. I love what you're doing. I will sing this song whenever you want me to. मैं ये वैसे भी लोगों को बताता रहूंगा, because I'm really proud of the work you guys are doing. और इसी तरह हमारे जो यूथ है हमारी और एजुकेट होगी, ज्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा, साथ इतना आपका दिमाग खुल जाता है बाहर जाके. पाकिस्तान में रहोगे ना, बंद रहेगा तुम्हारा दिमाग. छोड़ो क्रिकेट, जाके पढ़ो, जाओ पढ़ाई करो भाई. ऑल्सो जिसने जानी बनना है हमारा, वो जानी बन जाए. हाँ, वो बन सकते हैं आप पेट्रियन के थ्रू. $5 पर मंथ हमें दे के वो हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में आ जाएगा. जानीज ऑफ द पॉडकास्ट स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकेंगे. इतना ज़्यादा कल वहाँ पे डिस्कशंस हो रही थी ना पाकिस्तान इंडिया गेम पे, और फिट डिस्कशंस हो रही थी. उसके अलावा आप अगर पेट्रियन से नहीं आ सकते तो इजी पैसा से आ सकते हैं. 031936025545 इज द नंबर. और अगर वो भी नहीं कर सकते आप लोग, तो बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. बेराम मुझे प्रो स्पोर्ट्स कहीं भी मुझे ही कर देना. हाँ, उसको ही रीच आउट करना है. मुझे रीच आउट करोगे, मैं बोल दूंगा साथ को रीच आउट करो. 2-3 दफा ये हो चुके हैं. और अगर तो अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है यार, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, ढूंढ लो हमें, पैसे दे दो हाथ में 1500, हम आपको डाल देंगे महीने के लिए. या जर्सीज ले दो, जर्सीज ले दी तो फिर साल की आप लोगों को. जर्सीज अच्छी वाली, सही वाली जर्सीज, नॉक ऑफ्स नहीं. ठीक है, नॉक ऑफ्स तो हम भी ले सकते हैं जाके. सही वाली जर्सीज लेकर दो, दोनों को तो साल की मेंबरशिप दे देंगे. एंड जस्ट ऑन द जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, इट इज ए वेरी लर्नेड कम्युनिटी, एजुकेटेड कम्युनिटी. सिविल तरीके से क्रिकेट में बात होती है. द फोकस इज ऑन क्रिकेट. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस आर हैड, एंड दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग. हम आपका क्रिकेट वॉचिंग एक्सपीरियंस इनरिच करना चाहते हैं थ्रू द पॉडकास्ट एंड थ्रू द चैट, एंड वी वांट यू टू इनरिच आवर्स एज वेल. सो आई वुड encourage you to become a Jani, and to all existing Janis, thank you so much for your contributions.
We are truly indebted. Thank you to everyone for all the views also. बहुत traction मिली है यार हमें. Thank you, we guys. honestly get overwhelmed. सादर को मैं कभी बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये तो crazy है, ये तो unprecedented चीजें हो रही हैं. We look at like the competition sometimes as well, and when we see how well we're doing in comparison, that is honestly so flattering and overwhelming कि मैं आपको वाकई लफ्जों में बयान नहीं कर सकता. It seems like some sort of reward कि जो मेहनत कर रहे हैं हम उसका कोई फल भी आ रहा है. So yes, become a Jani, and lastly ये पैसे मेरी जेब में या साथ की जेब में नहीं जाते. ये easy पैसा Patreon या बैंक अकाउंट वाले ये जाते हैं towards the podcast in order to make it financially feasible, because if Pro Sports podcasts are a financial success, then we continue to make more grade A content आपको लाकर देते रहेंगे. तैयारी हमारी पूरी होगी. You can bet your bottom dollar on that we will leave no stone unturned. So yes, become a Jani. अच्छा, वापस आ जाएं अब क्रिकेट पे प्लेयर रेटिंग्स के साथ आ जाते हैं. आज तुम बोलोगे या चलो मैं ही बोल देता हूं. नहीं मैं बोलता हूँ. मैं लेकिन नॉर्मल बोलूंगा सीरियस टोन में. सीरियस टोन मगर पूरी परफॉर्मेंस बोलना. I'll wait for that. Mohammad Rizwan 31 of 44 got out to Bumrah in that phase. There were a couple of half chances for him too in the or with the gloves at the back. 4. 4.5. ठीक है, मेरा भी 4.5 कर दे. Babar Azam 13 of 10. बाबा अज़ाम 13 of 10. यार कप्तानी अच्छी थी. 4 ही कर दो. 3.5. हाँ, 3.5 sounds better. Usman Khan 13 of 15 and to एक मुश्किल चांस. खैर दोनों मुश्किल थे मगर दोनों चांसेस तो फिर भी थे. I don't know man. 1. हाँ, एक पकड़ा भी था कोहली का कैच. 2 कर दो. 1.5. 1.5 बेचारे को 2 कर दो. तुम बेचारा ही बना दिया मगर thrown in the deep end यार. Fuck Zaman. मेरी बारी थी बोलने की. मैं बोलना चाहता हूँ ना हमेशा बस. Fuck Zaman. 13 of 8. फखर बेचारा क्या 4. नहीं 4 ज्यादा है. 3.5. 3.5. Yeah. Maddie season. 15 of 23 and 0 of 17 in 3 overs. 3. Sounds about right. 3. Yeah. Shadab Khan 4 of 7, 0 overs, nothing. 0.5. क्यों? Fielding. एक सेव वो वापस जो चलो 2 बचाए थे, 1 दे दिया. 0. 0.5 दे देता. 0. Yeah. Iftimania 5 of 9 and 1 ओवर कराया जिसमें 7 रन दिए. 0. Yeah. माइनस होता मैं माइनस दे देता. 0 है 0. Shaheen Shah Afridi 1. Shaheen Shah Afridi 1 of 29 in his 4. 5. नहीं 4. Passing mark दे रहा हूँ just because he got Rohit. It is a big wicket. 4. सिर्फ इसलिए 5 मिला. Nah bro, he was the worst bowler of the lot. ठीक है मगर रोहित निकाला इसलिए मैंने पास कर दिया उसे, इसलिए 5 दे दिया. अच्छा, Naseem Shah 3 of 21 and 10 of 4. Yeah, I mean 3 for 21 and 10 unbeaten on 4 is the best performance by a Pakistani in this game. 11. Naseem the dream baby. Like I really feel for him. मुझे बाकी कोई टेंशन नहीं है. हार गए चलो कोई नहीं. मुझे नसीम के लिए बहुत दुख है. चलो 11 तुम दे रहे हो, मैं 10 दे रहा हूं. मैं 11 दे रहा हूँ. हाँ, he gets full marks from us. Additional. मैंने तो ऊपर दे दिया है. हाँ. Mohammad Amir 2 of 23 and his 4. Good one. 8.5. हाँ. He was brilliant. Yeah. Could even be a 9. हाँ, जो उसने जो lines पकड़ी हुई थी, 8.5 sounds good. या बल्कि 9 भी sounds good. अर्शदीप से चौका नहीं खाना चाहिए था बस. लेकिन वो उसके अलावा पंत को कितनी दफा तो चांसेस निकले तो मतलब और बहुत ट्रबल किया था. प्लेज एंड मिसेस भी थी, कई विकेटों के पास से भी जा रही थी बॉल. 9 दे. हारिस रऊफ 3 of 21 and 3. पहला ओवर बहुत गंदा था. 8 और वो 2 पॉइंट्स इसीलिए डॉक हो रहे हैं क्योंकि पहला ओवर बहुत ही गंदा था. वो 3 चौके दिए ना जो इन हाइंडसाइट अगेन 7.5. a better over there could have won you. 7.5. 7.5. हाँ, ये थी रेटिंग. नहीं स्काई लिए 8 दूंगा मैं. स्काई 5 इनिंग्स से हमारे अगेंस्ट नहीं चला. हाँ ये भी है. हाँ तो फिर 5वीं इनिंग्स ये थी ना. तो या 7.5. अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, कनाडा वाला मैच परसों है, हम तो कोई प्रीव्यू नहीं कर पाएंगे. यही है प्रीव्यू. दस्ती प्रीव्यू. मैं तुमसे बस यही चीज पूछूंगा. है तो न्यूयॉर्क की, पता है कि पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए. यहाँ पे पाकिस्तान कोई दीन ईमान नहीं है. इन लोगों ने जाकर 80 पे आउट भी हो जाने कनाडा के खिलाफ. कोई पता नहीं, हो सकता है. इट्स वेरी मच पॉसिबल राइट. मुझे बताओ कि कोई तुम टीम चेंजेस करना चाहोगे? मैं 2 चेंजेस होंगी.
एक तो फोर्स चेंज होगी क्योंकि मुझे पता है, आई नो इट इन माई बोन्स, इमाद वसीम इज नॉट फिट, ही इज गोइंग आउट। आई डोंट नो, अब्रार अहमद को ले आओ मेरी तरफ से, कर लो बोलिंग बैटिंग और छोटी कर लो, बहुत छोटी नहीं हो जाएगी। इफ्तिमेनिया को कटो और साइम अयूब को लाओ, और साइम अयूब और रिजवान को ओपन करो और सारे को एक एक पोजीशन नीचे करो। अच्छा, मेरा थोड़ा फर्क है, आई डोंट केयर, आई वुड ओनली मेक वन चेंज, एंड दिस इज नॉट टू विलिफाई उस्मान खान, but I actually feel that Saim Ayub might fare better on the surface as opposed to Usman Khan. इफ्तिमेनिया को रख रहे हो तुम टीम में? इफ्तिमेनिया का आखिरी वर्ल्ड कप चल रहा है। I don't care. I'd rather bring in Abrar in its place या जो भी। इफ्तिमेनिया का आखिरी वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको आपका ऑप्शन नहीं। नहीं। मगर हाँ, मैं स्लिप्स पे तो नहीं रख रहा हूँ। नहीं, मैं रख ही नहीं रहा हूँ। But honestly, देखो, कुदरत at this point needs to निजाम like it's never निजाम before। यार हम कुदरत पे ही रहते हैं यार। मैं वैसी सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कह नहीं रहा होगी। अच्छा। Don't get me confused। क्वालिफिकेशन सिनेरियो। या मैं ये समझा रहा हूँ, मैं इधर ये नहीं कह रहा कि वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। But yes, I will tell people to keep an open mind till they're officially out, sure, because that's how I watch tournaments। ठीक है, especially working in the business, ऐसे ही देखने चाहिए आपको। होता भी यही है टूर्नामेंट्स में यार। तो यार, like I was saying earlier, Kudrat now needs to nizam like it's never nizam before, and what that means is that Pakistan will not only need to beat Canada and Ireland convincingly, they need a favor from India and Ireland to beat US. To beat USA. मसला इस सब में ये है कि अगर ये चीजें हो भी जाती हैं तो रन रेट पे आओगे आप लोग, and not net run rate will dictate which team goes forward, and also there is that weather forecast now। I don't know कि फ्लोरिडा या जो भी फोर्ट लॉडरडेल वाली साइड पे कितनी को बारिशें हैं, मगर 2 मैचों में से एक भी वॉश आउट हुआ, पाकिस्तानी कैंपेन इज ओवर, which is why, मतलब कुदरत ने तो आपके लिए काम कर दिया था, आपने ही कुदरत को जूता मार दिया ब्रो। आपकी अपनी गलती। अब शायद कुदरत भी तब जाए और बारिश हो जाए। याद नहीं अभी इंडिया वाले वर्ल्ड कप में बारिश होनी थी, फोरकास्ट थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, and then it never rained। तो कुदरत ने उल्टा यहाँ बारिश करा दी थी, याद है? It was pelting over in Islamabad। ओले पड़ रहे थे। उसके अलावा वो एशिया कप में जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से रिजर्व डे आया था। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ व्हिच, I actually did this math yesterday। तुम्हारा ट्वीट मैंने ट्वीट देखा था, मैं देखना चाह रहा था कि यार क्या मैं सारी विंस एक ट्वीट में कर सकता हूँ ट्विटर की कैरेक्टर लिमिट में? हो गई। So Pakistan, since that reserve day from hell in the Asia Cup 2024, has won a grand total of 7 games in all of international cricket। 4 वर्ल्ड कप में थी, जिसमें से आपकी थी नेदरलैंड्स, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। फिर आप न्यूजीलैंड गए जब T20 आया इसके लिए, तो आपने 5 में से 1 जीता। ठीक है, वो जो डिफेंड कर दिया था 130 और न्यूजीलैंड की जब जी टीम आपको खेलने आई तो आपने 4 में से सिर्फ 2 जीते। सो दैट एक्चुअली इज 7, माय बैड, देयर 9 और 2 आयरलैंड से जीते, एंड देयर 2 वर्सेस आयरलैंड, और एक आप आयरलैंड से हारे भी हो। सो 9 विंस, और यूएसए से भी हार गए। या उस रिजर्व डे से पहले यू आस्क एनी एनालिस्ट, इवन फॉरगेट पाकिस्तानी, दे वुड रेट द टीम डिसेंटली। ठीक है, वेरी हाईली नहीं, मगर उस टाइम पे, उस टाइम पे we were doing pretty well। नहीं, and you and I thought that they were a top 4 team if there are no injuries in the ODI World Cup। That's what we thought, right? Exactly। और the slide वही यार, मतलब ऐसी खतरनाक किस्म की स्लाइड है, जो ग्रेडियंट है इसका, स्लोप है, वो इस तरह की स्लाइड है, वो बिल्कुल आप जमीन पे ही गिर रहे हो एक तरह का। That's just 9 victories, man। और I was able to fit it in Twitter's character limit। आ गई वो ट्वीट के अंदर। तो ये हाल है आपका, मगर मेरा मैसेज यही है पाकिस्तान फैंस को यार, सिंपल है। ऑब्वियसली जो भी आपको चीज भी बताई है, एंड देन द परफॉर्मेंसेस इन दिस वर्ल्ड कप, यू हैव एवरी रीजन टू फील डिसअपॉइंटेड, इवन डिसएनफ्रैंचाइज विद दिस टीम। यार क्या टीम है, मैं बिल्कुल आपका सेंटिमेंट समझ जाऊंगा, मैं खुद यही हाल है। और खुल के क्रिटिसाइज करो, हक है आपका। यू आर अ स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज अ फैन। प्लेयर्स के बगैर क्रिकेट नहीं है, फैंस के बगैर क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट अगर है तो वहाब रियाज और मोहसिन नकवी के बगैर चल जाएगी। ठीक है, शायद थ्राइव कर जाएगी। शायद पीसीबी इदारा ही खत्म कर दो ना, इंडिपेंडेंटली फैंस ही रन करना शुरू कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर। ठीक है, I get the disgust that you might even be feeling right now। ठीक है, मैं आपका सेंटिमेंट समझ सकता हूँ। सो आप करें जितना आपने क्रिटिसाइज करना है, दिल खोल के क्रिटिसाइज करें, मगर बस एक बात याद रखें, अगर आपको गालियां शालियां निकालनी है ना यार, उसके लिए आप टीवी के सामने कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से जो आपके अपने दोस्तों के हैं, आप आपस में बैठ के आपस में उसमें करो। आप भी इंसान हो, बनता है यार थोड़ा सा अपनी बढ़ास निकालो। हम भी देते हैं। हाँ, हम भी देते हैं। हम बस उनके मुंह पे नहीं देते, हम जब जा रहे होते हैं, यूट्यूब पे जा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे होते हैं, तब नहीं हम देते। ऑनलाइन अब्यूज
परहेज करें. That says more about you than anyone else. ठीक है. आप अगर इंटरनेट पे गालियां देंगे, टैग करें या ना करें, गालियां दे रहे हैं अगर इंटरनेट पे, तो यार वो ठीक नहीं है. डोंट बी दोज पीपल. बाकी यार अपनी भड़ास निकालो डिफरेंट तरीकों से. कल एक बेचारा वो जानी कह रहा था उमर के आज इजाजत दे दो. मैंने कहा नहीं यार, आई अंडरस्टैंड, बट जाओ किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टीवी के सामने कर दो. यहाँ पे तो नहीं चलेगा. आई विल किक यू आउट. एंड सम पीपल वर लाइक Behram, stop this cute nice culture. This is not cute nice culture. I am a civil human being. This is how my parents raised me. That is what I have been taught. This is how I will do my job. ठीक है. सिंपल सी बात है. यहाँ पे हमने कोई we've left no stone unturned in criticizing the team. मगर बदतमीजी नहीं करनी, पर्सनल नहीं होना. ठीक है. अच्छा. गालियां नहीं निकालनी. गालियां मत दिया कर. ये बात जाके तू आलिया से किया कर. अच्छा. Behram, last 5 minutes. राउंड अप करना है. बाकी क्या कुछ हुआ T20 वर्ल्ड कप में. मैं टेस्ट करता हूं तुम कर सकते हो 5 मिनट्स में या नहीं. मतलब सबसे पहले तो स्कॉटलैंड पे आना पड़ेगा. पाकिस्तान तो बाहर हो रहा है, तो इंग्लैंड को भी लाले पड़ गए भाई. हम जाएंगे तो इंग्लैंड भी हमारे साथ. लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट दोनों फर्स्ट राउंड एग्जिट. आई एम फॉर इट. अगर पाकिस्तान बाहर जा रही है, इंग्लैंड को साथ लेकर जाए. ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था दोनों के साथ. हाँ, वैसे देव कैरिड दैट फॉर्म. तुम्हारा वो ट्वीट देखा था मैंने. यार स्कॉटलैंड को पता था कि उनको नेट रन रेट आगे ले जाएगा, और उन लोगों ने ओमान के खिलाफ पेला, मतलब पेल के क्या पड़खचर्स 13 ओवर में 13.1 overs, chase down 151. जॉर्ज मंजी तो मुझे वैसे ही पसंद है बड़ा. बहुत मारता है. उसने 41 of 20 मारे. ब्रैंडन मैकमलन. हाँ, ब्रैंडन मैकमलन is like some sort of like वो clone of what ब्रैंडन मैकमलन. Almost वही नाम है दोनों. ब्रैंडन मैकमलन. ठीक है. 61 unbeaten of 31. ब्रांड बॉल. यार क्या खेले हैं, छा गए हैं. I think the Antigua surface is probably the best batting surface. If they've done this. या ओमान ने बहुत ही बुरी बॉलिंग कराई. शायद मैंने मैच नहीं देखा. ओमान भी 150 तो कर गया था ना. मैच नहीं देखा मैंने. वो प्राजापति क्या है वो चल गया था उनका. बट या इंग्लैंड अब यार they need to play out their skins to qualify सादी. Because उनका नेट रन रेट -1.8 है, स्कॉटलैंड का 2.7 है. मतलब होप करना है कि ऑस्ट्रेलिया पहले स्कॉटलैंड को, और फिर वो दोनों भी अपने अच्छे मैच दोनों मैचेस पहले दूसरी टीम. और फिर अगर कोई वॉश आउट फिर से हो गया इंग्लैंड बाहर, जो कि बाय द वे ओमान को तो पहले ही देंगे प्रोबेबली. और दूसरी कौन सी है इनकी? नमीबिया. कोई पता नहीं ब्रो. नमीबिया लड़ जाती कुछ कह नहीं सकते. बट इंग्लैंड नीड टू कन्विंसिंगली बीट बोथ ओपोनेंट्स एंड देन होप दैट ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली स्टीम रोल स्कॉटलैंड. बहुत कम चांस लग रहा है मुझे इसका, क्योंकि जो गैप है ना नेट रन रेट का दोनों टीमों में तकरीबन 3 ज्यादा. एक 2.7 है, एक -1.8 है. 4 point something. 4 point something. ठीक है. सो मतलब पाकिस्तान को तो चलो, अगर तो बारिशें नहीं होती और कुछ चीजें इधर उधर हो जाती तो पाकिस्तान फिर शायद स्नीक कर जाए. इंग्लैंड का तो वाकई बड़ा मुश्किल लग रहा है. एंड अ सिंगल वॉश आउट कुड नॉक देम आउट. यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठीक है. एक तो we already praised Australia for the way they went about that innings. Bro, किसी ने 50 नहीं किया, सब आकर तेज खेले. Warner was the highest scorer, 39 बनाए थे उसने. सबने 30 बनाए, तेज आगे खेलने 200 करके. 74 for 2 in the power play. Head and Warner both got out. 74 रन कर गए वो पावर प्ले में. गेम फिनिश्ड. ठीक है. Done. इंग्लैंड यार शुरू में बड़ा अच्छा खेल रही थी, सॉल्टन बटलर. और ये होती हैं टीमें आकर फायर वर्सेस फायर. यू प्ले, क्या कहते हैं, व्हाट्स द फ्रेज? यही है, फायर वर्सेस फायर. ऐसा ही कुछ है ना. You face fire with fire? I don't even know, man. I've completely zoned out on this. Yeah. Anyway. अच्छा. हाँ छोड़ दो. It's gone. It's gone. शायद कोई comment से बता दे. 2 मिनट रह गए. Yeah. So England जो है, I think they were going pretty well until Salt and Butler को derail किया Zampa ने. Zombie. ठीक है. और Adam Zampa ये होते हैं लेग स्पिनर. आकर विकेट देते हैं आपको. जो काम है लेग स्पिनर का, अटैकिंग ऑप्शन, ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करते हैं. Zampa, we all know his quality. मैं तो कहता आ रहा हूँ बड़ा अंडररेटेड है. उसने जिता दिया वहां पे. फिर वो लव कैफे का शॉट मिल गया ना. Kill of the game. स्टोइनिस आ गया. लव कैफे जब चल जाए तो फिर क्या होता है. और स्टोइनिस बड़ी फॉर्म पकड़ी. ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया showed you what the modern T20 template is and England tried. कम से कम आप उनको ये फॉल्ट नहीं कर सकते. 36 रन का डेफिसिट ज्यादा पड़ गया. स्कॉटलैंड बहुत लीड ले गया नेट रन रेट की, तो वहां पे मसलूसेस हैं. मसलूसेस श्रीलंका को भी पड़ गए हैं. They are on the verge of a first round exit as well. They lost a thriller versus Bangladesh. What a match though. What a ridiculously stupid match. What a match. ठीक है. इन दोनों के मैचेस ऐसे ही होते हैं. ये नागिन डार्बी जो है ना, एक तरफ लायंस है, एक तरफ टाइगर्स है. डार्बी नागिन वाली है. पता नहीं इनका क्या सीन है, मगर यार बांग्लादेश जीत ही गई फिर एंड में. They held their nerve. वो महमूदुल्लाह, ice in his veins. Truly, magar where they won that game, Sadi, in the chase was when Tawhid Ridoy hit those 3 consecutive sixes versus Hasaranga. Bro, वो वहां पे था ना. Bro, मैं
बस हसरंगा भी वहां पे फ्लैट हो गया. He came back with the wickets, लेकिन नहीं, और वहां पे गेम किल ऑफ कर टारगेट भी हसरंगा को किया, बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया ना उनको, कंप्लीटली डिफ्लेटेड श्रीलंका. रिशाद हुसैन ऑन T20 डेब्यू, took 3 for 22. T20 वर्ल्ड कप डेब्यू, सॉरी, T20 तो खेल चुका है और अच्छा खेल चुका है. इसने भी हसरंगा को मारे हैं पीछे बायलैटरल्स में. हाँ बड़े इसने बड़ा कुटा था हसरंगा को, मगर इस दफा इसने 3 for 22 लिए अपने पहले T20 वर्ल्ड कप मैच में. गुड ऑन यू रिशाद. ये होते हैं स्पिनर. Trim your beard. And Fizz quality 3 for 18. You expect that from him. क्या कमाल स्पेल करा है. He got निसांका. ये होते हैं लेफ्ट आर्म पेसर. नहीं वो हमारे भी निसांका was in red hot form, बहुत मार रहा था, तो वहां फिज ने उसको आउट किया. और श्रीलंका बच जाती अगर नेदरलैंड्स, या चांस होता उनका बचने का थोड़ा बहुत, अगर नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को मार देती. ब्रो वो क्या चेस की है मिलर ने. 104 ही करना था और नेदरलैंड्स ने 12 for 4 कर दिया था साउथ अफ्रीका. ब्रो फंसे हुए थे. वो तो मिलर और स्टब्स की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन फिर स्टब्स भी आउट हो गया, मिलर कैरीड. नहीं एंड तक फंसा हुआ था. मिलर मिलर ने वो कर दिया जो पाकिस्तान से हुआ नहीं. ठीक है, मिलर ने अनबीटन 59 मारा. ही टुक दैट गेम अवे फ्रॉम द नेदरलैंड्स, वरना जीत भी सकते थे. बिल्कुल चीज करने लगे थे रिपीट 2022 का. Bro, but it was an entertaining game to watch because South Africa were 12 for 4. Very entertaining. Right? और ये पता नहीं क्या न्यूयॉर्क की तुम लोगों ने सरफेस बनाई है यार, कसम खुदा की. Anyway, कब जाने न्यूयॉर्क से? एक आधा मैच नहीं होंगे और कुछ. अभी पाकिस्तान ने भी खेला. हाँ, पाकिस्तान के एक आधा. मेरे कनाडा को खेलना है, जो कि मेरा कनाडा जीते ऑफ द मार्क. Became the 22nd team to win a game in the T20 World Cup. Defeated Ireland, a full member nation. हाँ, क्यों एसोसिएट बार-बार सब भूल जाते हैं यार, कमेंटेटर्स एसोसिएट बोल रहे होते हैं. तो गुड ऑन यू कनाडा, छा गए हो. अब बस नहीं, ठीक है, हरा दो पाकिस्तान को भी. अब बस हरा देते तो हरा दो. हाँ, इनको एट दिस पॉइंट ऑनेस्टली इन लोगों ने आगे जाकर तो हारना ही है. कनाडा से भी हार जाओ, आयरलैंड से भी हार जाओ और वापस. बट इस तरह का कोई सीन नहीं है कि ओ नहीं हम चाहते हैं पाकिस्तान हारे. नहीं भाई, अगर किसी तरह पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच जाती है, आई विल बी ऑल फॉर दैट. हाँ, ये वाली जो हरकत है ना कि नहीं, दे डिजर्व्ड वजूर कुछ नहीं होता स्पोर्ट में. ये मैंने लास्ट टाइम बोला था. एंड में पॉइंट्स टेबल होता है बस. डिजर्व्ड वजूर कुछ नहीं होता. हाँ, अच्छा जो आखिरी ग्रुप है वो भी बड़ा एक्साइटिंग है. ब्रो, अफगानिस्तान ने क्या किया यार. अफगानिस्तान एब्सोल्युटली मैसेकर्ड न्यूजीलैंड. पहले तो गुरबाज ने जो शॉटें मारी हैं, निकल कर गुरबाज दे रहा है. ठीक है, ही इज गॉट बैक टू बैक 50s नाउ बाय द वे. पहले 76, इसमें 80, एंड दैट 80 केम ऑफ लाइक 50 समथिंग डिलीवरीज, 53 और 56, आई कैंट रिमेंबर. ऐसा ही था, बट बहुत मारा यार. जब इन लोगों ने किया ना 158, 159, मैंने उस वक्त सोचा है, और मैं पूरी रात जागा हूँ वाली, कि यार यहाँ पे इनके स्पिनर चल गए ना, मैच खत्म है. अफगानिस्तान के स्पिनर आर they have got the best spin bowling trio. But did you think कि इतना बुरी तरीके से हराएंगे न्यूज़ीलैंड? No, and that's because of Fazal Haq Farooqi. Whoa, ये बंदा 9 विकेटें ले चुके T20 वर्ल्ड कप में, और इसने कराई हैं सिर्फ 44 balls. 9 wickets and 44 deliveries. He ended up with 4 for 17 in this game. टोटल 24 रन दिए, कुछ इस तरह के 24-26 रन दिए. He was getting that ball to talk in the power play. क्या हुप कर रही थी उसकी बॉल, जो उसने फिन एलन को बोल्ड मारा है. मतलब खेला नहीं जा रहा था उनसे. क्लासिक. हाँ, वो तो अभी न्यूजीलैंड का एक वो केन विलियमसन का LBW नहीं हुआ, वरना और शायद जल्दी आउट हो जाते. खैर they still got bowled out for 75, and yes, sure, न्यूजीलैंड were scrappy. लग रहा था इसने बड़ी देर से नहीं खेले में. और कॉनवे को तो बिल्कुल ही लग रहा था, नजर आ रहा था कि इसने 3 महीने से क्रिकेट नहीं खेली भी. ही मिस्ड स्टंपिंग, ही मिस्ड रन आउट. फिर न्यूजीलैंड ने कैचेस भी ड्रॉप किए. ठीक है, इट वाज वेरी पुअर फ्रॉम देम इन द फील्ड, व्हिच इज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक. न्यूजीलैंड से आप बेहतर एक्सपेक्ट करते हो, बट अल्टीमेटली फारूकी के 4 for 17 के बाद राशिद डिड द सेम. राशिद ने 4 for 17. So if Rashid Khan and Farooqi are combining for 8 for 34 in 8 overs, तो ज्यादा कर गए ये. हाँ, ये तो फिर ज्यादा कर गए हैं. 75 तो ज्यादा रन्स मार लिए इन लोगों ने. मगर गुरबाज जो है ना, he is coming of age. He is speaking. IPL जीत कर आया है, अब दुनिया को दिखा रहा है. IPL जो 2 मैचेस खेला था वो बड़े अच्छे खेला था. हाँ, and mark my words Saadi, Afghanistan definite dark horses. Definite. लोग कह रहे हैं not to win the tournament, just by the way semis तक पहुंचने के. नहीं, मगर लोग आके कह रहे हैं ना कि नहीं आप डार्क हॉर्सेस क्यों कह रहे हो, आप कंटेंडर्स बोलो. डार्क हॉर्स का बाय डेफिनेशन मतलब ही होता है कि दे कैन सरप्राइज, ये आगे आ सकते हैं. और आई वुड डिसएग्री विद यू ओवर देयर. इन कंडीशंस में आई वुडंट रूल आउट इन अफगान ड्रीम जर्नी. नहीं, आई वुडंट रूल इट आउट. सेमीज तक, सेमी से आगे रूल आउट ना करो अभी नहीं. हाँ, मगर सुपर 8 में तो वो पहुंच रहे हैं. सुपर 8 में ऑलमोस्ट पहुंच गए यार. न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मसला होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज भी वहां जीत गई है. वेस्ट इंडीज ने भी खैर उनके 2 आसान मैच थे वेस्ट इंडीज के. दे प्लेड फर्स्ट पापा न्यू गिनी, और अब युगांडा बेचारों को 173 मारकर 39 पे ऑल आउट कर दिया. बट
Akeem Hussain took 5 for 11 हाँ. and Akeem Hussain तुम्हें पता है वो सीम अप डिलीवरी भी कराता है वो Bro, swing, seam. हाँ बल्कि वो इस हाथ से सॉरी तो या ही सीम्स इट एज वेल हाँ. तो वो लेफ्टीज को भी हाँ. टक्करता है happy for him he is that quality 5 for 11 great job but that group of death is looking spicy Bro, 2 matches. अब तो सारे ही ग्रुप ऑफ डेथ है सिवाय हमारे नहीं हमारा भी ग्रुप ऑफ डेथ ही है Death कोई नहीं है. हम होने लगी है ना dead डेथ हैं. होने लगी है डेथ Bro. नहीं अभी वेंटिलेटर पे पाकिस्तान वाह, ठीक है? West Indies versus New Zealand, West Indies versus Afghanistan. Big game. crazy games Big but yeah that probably took 10 minutes but चलो यार अब बाकी सारी कितनी चीजें थी हार गए तुम ये चैलेंज. हाँ, 5 हार गया मिनट में मैं नहीं बता सके तुम. मगर चलो इट वाज अ कंप्लीट शो एंड आई मीन अगर हमसे कुछ रह गया हो तो माजरत हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कर देंगे वो. once again congratulations to our Indian followers and fans you guys go and enjoy this victory और अब तो क्या 15-1 हो गया पार्टी करो वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बैराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. पेट्रियन के मेंबर बन जाए. अगर पेट्रियन नहीं कर सकते इजी पैसा भी कर सकते हैं आप लोग 031936025545 डिस्कॉर्ड चैनल में आने के लिए. उसके अलावा हमारा चाय पानी भी भर सकते हैं आप लोग इजी पैसा के थ्रू और हमारे मग्स भी बाय कर सकते हैं. रिंग आइकन पे भी क्लिक करते हैं. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन अल्लाह हाफिज.